बात नहीं, स्टार्ट। गाइस हमने कितने के सम डायमंड के देखो तो 5। हाँ यस 5 सम। 5 सम हो गए। इसको लास्ट में 5 स्टार वाला सम किया, 5 स्टार। आज संडे ये संडे नहीं है ना, नेक्स्ट संडे का बोला तो है, अभी देखते हैं, इनका तो बर्थडे लेकिन बोला है। चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा लास्ट सम किया था, ये वाला ना, FGK। इसको इंपॉर्टेंट 5 स्टार कैटेगरी डाला था। सबको भी याद है सम में क्या था, उल्टा फुल्टा आके किया था, मालूम है ना। प्लीज इसको 5 स्टार में डालना, 5 स्टार। कौ चुबोरे वो तो रहे भाई, इसमें सम्स इसमें कम है यार। इसमें एडमिशन प्लस रिटायरमेंट वाले सम्स किधर गए यार। एक सेकंड गाइस, अपने को मॉड्यूलर में करना ही पड़ेगा। मेरे को इसमें काफ़ी सम्स कम लग रहे हैं, अपने को मॉड्यूल साथ साथ में करना ही पड़ेगा। सुनो, नहीं मैं बोल रहा हूँ, मेरे को ना इसमें एडमिशन प्लस रिटायरमेंट वाले सम नहीं दिख रहे मेरे को। एक्चुअली मैंने मैंने ये टाइम चेक किया है, मैंने चेक नहीं किया था। कोई बात नहीं, अपने पास मॉड्यूल तो है ही, तो हम लोग लिख ही रहे। अपना इधर फर्ज बनता है कि सब कुछ करें। अरे गाइस अभी रूही आपके पास मॉड्यूल है तो कोई बात नहीं। गुडविल सबको इजी लग रहा है अभी? ओके, हमने काफ़ी सारे सम्स किए, हम मॉड्यूल भी साथ साथ में कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि कौन से सम्स करने चाहिए। अभी हमने रिटायरमेंट के 5 सम तो कर लिया। अब हम ऐसा आज शुरुआत करते हैं जिसमें रिटायरमेंट भी और एडमिशन भी है। आपको लगेगा कि क्या खतरनाक चीज़ है, कुछ घंटा खतरनाक चीज़ है, नहीं है। देयर इज नो घंटा खतरनाक चीज़। लेट्स स्टार्ट। हाँ व्हाट रिक्वेस्ट? यस હું હમણાં તમને 5 સ્ટાર માર્ક તો કરાવું જ છું। हाँ अच्छा, जो से समरी नोट जेव ना, बट तुम लोग अभी जो कर रहे हो उसको साथ साथ में करो। वॉइस रिकॉर्डिंग ही भेजना ना, सारे वर्ड्स के पोस्टेड तो मैं तेरे को बाद में बताता, बाद में है नहीं। मॉड्यूल में आ जाओ गाइस। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 10.144। अरे हाँ पढ़ामा जो ने, पेज नंबर 10.144 इधर आ जाइए और फटाफट रूलिंग कीजिए। क्वेश्चन नंबर, अरे भाई क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6, फटाफट रूलिंग कीजिए। क्या क्या बनाते हैं हम लोग? इवैल्यूएशन अकाउंट। गाइस में बैंक अकाउंट नहीं है, बट बैंक ओवरड्राफ्ट है। सुनिए, ये सब में एक यूनिक चीज है, नहीं है बैंक अकाउंट नहीं है, कैश अकाउंट में बैंक ओवरड्राफ्ट है। नहीं तो हम लोग काम करते हैं ये सम के लिए ना, ऑफ कोर्स आप बैंक अकाउंट तो बनाना ही पड़ता है, अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो भी, राइट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो, क्योंकि इधर कैश और बैंक दोनों नहीं है ना, और बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो अगर कैश और बैंक दोनों नहीं है और बैंक ओवरड्राफ्ट है, और उसका एक और रीजन भी बता रहा हूँ इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्यों बनाएंगे, मतलब नेगेटिव बैलेंस है। हाँ तो नेगेटिव बैलेंस है ना, बैंक का बैलेंस नेगेटिव है ना। ये बैंक ओवरड्राफ्ट છે તો ડેબિટ માં આવશે ને, क्रेडिट लायबिलिटी ઓવરડ્રાફ્ટ છે तो લાયબિલિટી અકાઉન્ટ છે क्रेडिट एसेट साइड डेबिट कौन हाँ असेट साइड અરે બેંક અકાઉન્ટ માં ક્રેડિટ સાઈડ આવશે ને। हाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ कोर्स, આ તો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ અકાઉન્ટ થોડી આવશે। એટલે बैंक अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन હા એ જ છે। એવું બોલ ने। હા કેમ આવું વિરાટ કોહલી જેવી વાતો કરે છે? વિરાટ કોહલી अरे इधर ध्यान दो, पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ प्लीज गाइस, पहले रीड करते हैं वर्ल्ड कप वाले तो भी भाई। ऐसे ही करो हम लोग अकाउंट्स का लेक्चर, ऐसे ही बात में कभी पोर्शन खत्म हो जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। अभी ये बाद में गिनना पेज। देखो 3 पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशियो दिया है, पहले एक बार रीड कीजिए, पहले रीड करते फिर रूलिंग कीजिए ना। 3:2:5 आपको 3 पार्टनर दिए हैं,
इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बी रिटायर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म और उसके जगह कौन आ रहा है, डी। तो ये क्या है, सम में कॉम्बो है, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट का कॉम्बिनेशन सम बोल सकते हैं कि सम में एडमिशन भी और रिटायरमेंट भी है, यस और नो। गाइस एडमिशन रिटायरमेंट सेम डेट पे हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन दो बार करने का कि एक ही बार करने का, एक ही बार है, सेम डेट पे हो रहा है, तो मतलब सब कुछ सिमिलर ही रहेगा। और गुडविल भी मैं आपको वैसे ही बताऊंगा जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर कौन सा रेशियो, नीचे कौन सा रेशियो, मतलब मैं उसमें भी चेंज नहीं करूंगा। आपको लगता है कि सर एडमिशन के साथ रिटायरमेंट है तो कुछ खतरनाक होगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। गुडविल ऑफ द फर्म आपको बोला है 2 लाख है, ड्यू टू फर्म्स लोकेशन एडवांटेज बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द रिकंसिडर्ड फर्म। तो गुडविल तो 2 लाख दे दिया है, क्या मैं गुडविल ऑफ द फर्म दे दिया है, कर लेंगे। रिवैल्यूएशन के लिए बोला है, इसको रिवैल्यू करो, इसको रिवैल्यू करो, कर देंगे। इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट 25,000, ये मस्त एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर। ये मैं एडजस्टमेंट आपसे पूछना चाहूंगा, 12th में बहुत बार किया होगा। 22,000 के इन्वेस्टमेंट है, रिटायरिंग पार्टनर कितने में लेके जा रहा है, पहले 3,000 से रिवैल्यूएशन बढ़ेगा, फिर 25,000 में उसको लेके जाएगा, तो आउट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और बैलेंस शीट में जीरो आएगा। देखते हैं, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, वेरी गुड आंसर। ट्रेड रिसीवेबल्स में बोला है 90% चीजें गुड है एंड बैलेंसिंग फिगर बैलेंस टू बी कंसिडर एज। इन द न्यू फॉर्म कैपिटल एडजस्टमेंट है, इन द न्यू फॉर्म द टोटल कैपिटल विल बी, मतलब रिटायरमेंट में जब भी होता है तो कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत इजी होती है, तीनों का टोटल जो भी बचा उसका टू बैलेंस कैरी डाउन का फिगर कितना होगा, और वो कौन से रेशियो में होगा, और जो अमाउंट जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, लोन अकाउंट में। अभी गाइस इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट बनाना है तो हम लोग बना ही देते हैं, तो क्या बैंक ओवरड्राफ्ट बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाओगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिखेगा और बैंक भी दिखेगा यार, इट्स योर चॉइस। बट मैं काम करता हूँ बना देता हूँ, बट आप लोग फटाफट कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, 4 हो गए, यस 4 हो गए, क्योंकि एडमिशन प्लस रिटायरमेंट है, 4 बनेगा। क्या एक मॉड्यूल का हेडिंग क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 इलस्ट्रेशन क्या है 10.144, पेज नंबर। चलो चलो सर हाँ जो ट्रेड रिसीवेबल का 10% कंसीडर्ड एज क्रेडिट का, तो वो बैड डेट्स था ना। हाँ करते हैं ना बैड डेट्स, शांति से करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। 4 पार्टनर है, एक सम मैं एडमिशन रिटायरमेंट मैं करवा रहा हूँ, एक सम आप खुद करोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ रखा नहीं था। 4 पार्टनर्स, फिट नहीं होगा 4 पार्टनर, 4 रुक जो मैं करता हूँ इधर। ए बी सी डी और बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई। बैंक अकाउंट था उसमें भी बैंक ओवर। बैंक अकाउंट ही बनाओ, नेगेटिव बैलेंस लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ऐसे भी कुछ ज़्यादा बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट में कुछ ज़्यादा आ ही नहीं रहा है। गाइस सबसे पहले हम लोग काम करते हैं गुडविल पे ही अटैक करते हैं, गुडविल टेबल बनाते हैं। अगर ये रूलिंग हो गया तो लेट्स सीधा अटैक ऑन गुडविल, और हेडिंग दे दीजिए आपके बाबे बुक में ऊपर लिखिए कि एडमिशन प्लस रिटायरमेंट वाला सम है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक यूनिक टाइप का हम सम कर रहे हैं। बट ऑफकोर्स आपको एक्चुअली फ्लो में मालूम भी नहीं पड़ेगा, हम लोग सिमिलर चीज़ें ही कर रहे हैं, ठीक है। मैं इधर वर्किंग नोट बनाता हूँ गुडविल का। कौन से ओल्ड पार्टनर थे, ABCD था, मतलब नहीं मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ओल्ड रेशियो, नीचे क्या लिखना पड़ेगा, न्यू रेशियो। प्लीज़ ध्यान देना, अभी ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आपको ओल्ड रेशियो दे दिया है 3:2:5, प्लीज़ ध्यान दो 3:2:5, तभी D नहीं था। और फिर रिटायर कौन हो रहा है, B रिटायर हो रहा है, तो B के नीचे इधर X मार देंगे, हाँ या ना। ऊपर क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, नीचे डेबिट, 3 डेबिट, राइट, ऐसे ही होगा ना, सही है ये। चलो अभी काम करते हैं, न्यू रेशियो भी हमें दे दिया है, कोइंसिडेंटली हमें न्यू रेशियो दे दिया है 3:4:3, 3:4:3। चलो गुडविल आपको दिया है 2 लाख, मेरे को फटाफट डिवाइड करके दीजिए।
गुडविल आपको 2 लाख दिया है, ऊपर ओल्ड रेशियो में नीचे न्यू रेशियो में डिवाइड करके दीजिए। चलो 60, 40, 1 लाख। क्या बोल रही है? 60 60, 20, 40, 40. 1 लाख। और 1 लाख। नीचे बी को नहीं मिलेगा और 60, 80, 60. 60 60, 80, 60. 80 और 60. हो गया गुडविल खत्म। ऐसे ही किया मैंने। क्यों मैंने इधर बी और ऊपर क्यों डी में एक्स किया और नीचे बी में एक्स किया है? Admission. डी आ रहा है और बी जा रहा है, राइट। ए का नेट ऑफ कुछ नहीं बच रहा है, बी का 40,000 क्रेडिट बच रहा है, इसका 20,000 क्रेडिट बच रहा है और इसका 60,000। चलो जन एंट्री बता दो, क्या है किस जन एंट्री? B कैपिटल टू बी C कैपिटल। और तो B। हो गया गुडविल इजी। हाँ तो B। क्या इसमें भी गुडविल हम लोगों ने वही तरीके से किया जैसे मैंने आपको बताया था? समझ रहा है गुडविल कैसे कर रहे हैं एवरीवन? इजी। यही मेन पार्ट है कि भाई एडमिशन और रिटर्न में भी गुडविल कैसे करेंगे, एग्जैक्टली सेम वे में करेंगे जैसे हमने किया है। ऊपर ओल्ड रेशियो नीचे न्यू रेशियो। यहाँ पे इधर एक्स कर दिया क्योंकि डी पहले नहीं था, और नीचे में किस में एक्स कर दिया? बी में, क्योंकि बी नहीं था। चलो ये बनाइए गुडविल टेबल। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ ऐसे में ये ऊपर वाला है, हो गया ये लिया इसका फोटो, और नीचे वाले एडजस्टमेंट्स। स्टार्ट करें अभी। सब में गुडविल तो हो गया है, फटाफट बैलेंसेस लिखना स्टार्ट करते हैं। एक एक बैलेंस ए बी और सी का कितना दिया? 1,04,76 और 1,40,000। 1,04,76 और 1,40,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,04,76 और 1,40,000। वन लाख 476 एंड 1,40,000। जनरल रिजर्व कुछ नहीं है यहाँ पे, बैंक का भी कोई बैलेंस हमने लिखा नहीं है, छोड़ दो उसको। चलो गुडविल की एडजस्टमेंट कर देते। गुडविल भी हमने सॉल्व कर दिया है। 1,04,76 और 1,40,000 ग्रुप में भेजा ना। चलो बी और सी को क्रेडिट करना है। बी और सी को क्रेडिट करना है बाय व्हाट अमाउंट? 40 और 20। कौन दे रहा है ये? बाय डी। और इधर 2D होगा, बी और सी में कितना डी होगा? सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ यार, 2B and C होगा, सॉरी 2B and C होगा। और डी को कितना डेबिट कर देंगे? 60। अलग अलग भी लिख सकते हो। ये अपना गुडविल खत्म। गुडविल आई थिंक आपको अभी एकदम इजी कर दिया है। अभी कुछ नहीं है, नॉर्मल रिवैल्यूएशन के अलावा कुछ नहीं बाकी है, पूरा सम खत्म हो गया। ये 15 मार्क के लिए सब एग्जाम में 2 बार पूछा गया है ऐसा सम। बस गुडविल क्रैक कर लिया आपका, हो गया। अभी देखो कितना इजी लगेगा। अभी फटाफट खाली रिवैल्यूएशन की चीज़ें करनी है एंड देन द सम गेट्स ओवर। आई होप यहाँ तक सब लोग साथ में ही हो। चलो एक एक करके रिवैल्यूएशन करते। फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट हो गई है। क्या लिखा है? बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी रिवैल्यूड एट 90% एंड 85% रिस्पेक्टिवली। तो बिल्डिंग की वैल्यू हमें कितने परसेंट से कम करनी है? मतलब 90%। और ये कौन सी वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी कितनी करनी है? 85% ना। तो चलो बिल्डिंग की वैल्यू 10% से कम करो। कितना बुरा हो गया बिल्डिंग के साथ? चलो बिल्डिंग की वैल्यू 20,000। बिल्डिंग की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी 20,000 से। और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितने से कम हो जाएगी? 57,000। 57,000। चलो ये दोनों को रिवैल्यू भी कर देते हैं। कहाँ पे आ जाएगा बिल्डिंग के? नहीं, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी? 1,80,000। और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,23,000। ये आई थिंक इजी था दोनों का रिवैल्यूएशन। आपके पास फ़ोन में क्वेश्चन डाला हुआ है। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर है 25,000। तभी देखो इन्वेस्टमेंट कैसे हो गया, मैं इन्वेस्टमेंट की एडजस्टमेंट करके बता दो। इन्वेस्टमेंट बुक्स में कितने दिए हैं? देखो मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टमेंट कितने दिए हैं? 20,000। इधर देखो 22,000।
वो कितने में लेके जा रहा है? 25. ऐड इसका रिवैल्यूएशन हो रहा है, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो रहा है, राइट? मैं इसका मैं प्रेजेंटेशन बताता हूँ। 25,000 हो गया, ऐड इंक्रीज इन रिवैल्यूएशन हो गया, तो इसको मैं अच्छा हो गया पहले बाय इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट साइड पर डाल देता हूँ। 3,000 ये पहले समझा कि रिवैल्यूएशन का अच्छा हो गया, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा हो गया। बट नाउ द मेन थिंग, ये आउटर कॉलम में 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो लिखे गए, तो कौन लिखेगा? लेस टेकन ओवर बाय Partner B's capital. बाय बी ना, हाँ. तो आउटर कॉलम में 0 आएगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर पार्टनर लेके जा रहा है तो बी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा। बी लेके जा रहा है ना, बी टू इन्वेस्टमेंट, वो ठीक है, वो एक एंट्री हो गई, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, ये एक एंट्री हो गई, रिवैल्यू करके बढ़ गया, वो एपिसोड खत्म। अभी 25,000 में कौन लेके जा रहा है? बी। बी अलग अलग एंट्री करो ना, क्यों अपने को मर्ज करना है? समझा? देख लीजिए एक बार ये वापस। ये जो इन्वेस्टमेंट प्लस रिवैल्यूएशन वो बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा. नहीं दिखाना नहीं पड़ेगा, एक बार आपके नोट्स के लिए। ये तो आउटर कॉलम में 0 ही हो रहा है, दिखाने की जरूरत है। पार्टनर्स कैपिटल में टू इन्वेस्टमेंट 22,000. 25 में लेके जाए, 22 क्यों आएगा? नहीं बट रिवैल्यूएशन में 3. हाँ तो हो गया ना, वो पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी, हो तो गया ये। इधर 25 क्यों आएगा? किधर है 25? अरे वो 25 में लेके गया तो 25 में उसके हिसाब में डालेंगे ना। कितने में लेके गया वो? 25. अरे भाई पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाई, तुम लोग देखो, तुम लोग अकाउंटिंग ऐसे करोगे तो पागल हो जाएगा। पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाई तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इसके 2 इफेक्ट हो गए। ये पहली चीज़ हो गई, ये पहली एंट्री हो गई। फिर इन्वेस्टमेंट बुक में 25,000 के हो गए, कौन लेके गया? बी टू इन्वेस्टमेंट। कितने में लेके गया वो? अभी बुक में जो वैल्यू उसमें लेके जाएगा ना 25,000 में, तो ये दूसरी एंट्री हो गई, ये 2 एंट्री हुई है। समझा? हाँ. क्लियर है ये? इन्वेस्टमेंट ये ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, बट आप लिख दीजिए ट्रेड रिसीवेबल्स आर कंसिडर्ड गुड ओनली अप टू 90%। तो 90% गुड्स है और बाकी के लोगों ने बोला बैड डेट्स है, कंसिडर बैड। तो बैड डेट्स है तो ऑलरेडी नहीं, वो बैड डेट्स ही है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स 1,39,000 से 10% से कम कर दीजिए। 13,900 से उसकी वैल्यू कम हो गई तो हम ट्रेड रिसीवेबल्स ही लिखेंगे। टू ट्रेड रिसीवेबल्स कितना हो गया? ट्रेड रिसीवेबल्स 13,900 बराबर है, उसकी वैल्यू कम हो गई 10% से। कितना आ रहा है वैल्यू? 1,25,100। आई थिंक रिवैल्यूएशन सब खत्म हो गया है। नीचे तो कैपिटल एडजस्टमेंट है, उसको बाद में सॉल्व करते हैं। एन अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शेल बी ट्रांसफर टू हिज। तुम लोग मान पड़े इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट को कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, बैंक अकाउंट में कुछ हिला ही नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट वैसा का वैसा ही रहा, कोई बैंक की एंट्री हुई नहीं है ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होता आपको। ठीक है? अगर लायबिलिटी में डाल दिया तो खाली मार्क्स कटेंगे. इसमें बैंक का बैलेंस वही आ रहा था, देख बैंक ओवरड्राफ्ट को अकाउंट में कुछ चेंजेस ही नहीं हुए, करते देख। अच्छा अभी कौन कौन सी एसेट और लायबिलिटी रह गए? लैंड को कुछ नहीं किया, लैंड सिम टू सिम कॉपी करो। चलो लैंड कितना था? 1 लाख, लैंड को कॉपी करो 1 लाख, लैंड में कोई चेंजेस नहीं है 1 लाख। बिल्डिंग हो गया, ये हो गया। इन्वेंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं है 1,16,000 इन्वेंट्रीज 1,16,000। लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन को कुछ नहीं किया, सेम टू सेम कॉपी करो। लॉन्ग टर्म लोन कितने? लॉन्ग टर्म लोन 4 लाख। ट्रेड पेएबल्स ट्रेड पेबल्स कितना है? 1,93,000. 1,93,000। और नेक्स्ट क्या रह गया? ट्रेड पेबल्स। नहीं सब हो गया ना, बस। आई थिंक अभी सम खत्म हो गया है। खाली बोलो ने क्या बोला है, एक और एडजस्टमेंट में बोलो ने बोला है कि नई फर्म का बैलेंस कैरेट डाउन कितना होना चाहिए? बी तो रिटायर हो गया है, बी को भूल जाओ। ए, सी और डी का तीनों का मिलकर कैपिटल कितना होना चाहिए? 3 लाख होना चाहिए। और कौन से रेशियो में होना चाहिए? क्या लिखा है? 343 न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है? 343। कितना आएगा? 3 लाख को करो तो 343 में डिवाइड करके कितना? 90 120 और 90। बस अभी पूरा सम आपको खाली सॉल्व करना बाकी है, राइट? रूही आप कर रहे हो ना? कर रहा हूँ। रूही यहाँ तक समझा? आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नहीं सर. 8700 का लॉस आ रहा है ना?
87,900. ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो बाय ए बाय बी और बाय सी. 26,370. 26,370. 17,580. 17,580. 43,950. कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके पहले सबसे पहले क्लोज करो. बी का, और बी का बैलेंसिंग फिगर बोलो ने क्या बोला है, किसमें ट्रांसफर होगा, उसके लोन में जाएगा. चलो बी को पहले क्लोज करते हैं. 73,420. क्या सेम ही सम लग रहा है, कुछ डिफरेंस लगा आपको? सेम ही, मतलब आपको लगेगा एडमिशन प्लस रिटायरमेंट है, अरे बाप रे नया कॉन्सेप्ट है. इनफैक्ट एडमिशन के आज मैंने रिटायरमेंट में भी कोई भी कॉन्सेप्ट चेंज किए नहीं है. 20 लोन भी आपका कंटिन्यू आ जाएगा इसमें. 73,420 ठीक है. 73,420 ये भी हो गया. और मुझे बताओ ए सी डी को जब ये बैलेंस करोगे तो अभी उसका बैलेंसिंग फिगर तुमने निकाल दिया है, तो इसका भी बैलेंसिंग फिगर किस में जाना चाहिए, कैश या बैंक. तो इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट में आप उसको डाल सकते हो. ठीक है. आप बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों अलग अलग भी बताओगे तो भी चलेगा कि चलो बैंक ओवरड्राफ्ट भी और बैंक अकाउंट भी डाल दिया, बट हम लोग उसको बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट में डाल देंगे. ठीक है. हाँ बैंक मतलब वही बैंक अकाउंट मतलब वही बैंक ओवरड्राफ्ट उससे कम हो जाएगा ना. तो बैंक ये 3 बैलेंसेस आ रहे हैं आपके मुंह में. तीनों का बैलेंस यही साइड आ रहा है ना. एक का है 116,370. 116,370. इसका बाय बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 12,370. 163,950. चेक करो भाई. 163,950. 3,950 और 1,50,000. कैपिटल एडजस्टमेंट तुमने कल भी की थी ना. और ये तीनों बैंक अकाउंट में डाल दीजिए. और आपका अचानक से बैंक का जो बैलेंस है ना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस का बैंक का कौन सा बैलेंस बन जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस आ जाएगा. ये तो आई थिंक इजी है. मेरे को सिर्फ एक ही चीज करवानी थी, गुडविल टेबल. बाकी तो आप लोग खुद ही कर पाते ना. कैनिल वहाँ पे पीछे सूर्या मिथिल समझ रही है क्या हुआ है, गुडविल टेबल समझा था ना बस. बाकी तो आपका वही 12th स्टैंडर्ड का एक घिसा पिटा चीज़ हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं. बैंक अकाउंट का भी बैलेंस मुझे बताना. अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट बनाया है तो आपका बैंक अकाउंट अभी पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा, एसेट बन जाएगी. बैंक ओवरड्राफ्ट से बैंक अकाउंट बन जाएगा, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है. कैपिटल में ए सी और डी. ए का 90, सी का 120, इसका 90. क्या हो रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट में कैसा दिख रहा है अभी? बाय बैलेंस क्या डाउन आएगा. कर बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट बनाओ. ऑफ कोर्स अरे वही ना बैंक अकाउंट बनाना. ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया था. कितना दिया था ओपनिंग बैलेंस? ये 44,000 था बराबर है. इधर आपको 3 एंट्री आ गई. कौन सी 3 एंट्री आई बैंक ओवर अकाउंट में? ए सी और डी का आया. ए का कितना आया? 12,370 आया. 39 और डी का 150,000. अभी ये करने के बाद आपका बैंक का 162,370 टोटल टोटल तो आपका बैलेंस इधर ही आ रहा है ना. बाय बैलेंस कैश डाउन आया ना अभी. ये एसेट आ गया ना. ये आपका एसेट वाला बैलेंस आ गया ना. ये एसेट आ गया ना आपका अभी. टोटल 166,320 और इसमें से अगर इसको माइनस करोगे 3 तो ये बैंक का पॉजिटिव बैलेंस आ गया ना. ओवरड्राफ्ट से पॉजिटिव हो गया. एक सेकंड में देखता हूँ. 122,320 मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ बैंक का अमाउंट 122,320. और कितने पे टैली हो रहा है? हाँ ये लोग ने बनाई नहीं है बैलेंस शीट, लेकिन हम लोग ने बनाई है ना. 9
कुछ डिफिकल्ट था। कैपिटल एडजस्टमेंट सबको आती है, गुडविल टेबल समझा दिया, रिवैल्यूएशन तुम लोगों को तो पहले से आता है। अच्छा प्लीज़ इसमें ध्यान देने, इसमें एक ही यूनिक चीज़ थी कि कोई पार्टनर को एसेट लेके जा रहे हो तो पहले उसको रिवैल्यू करो और फिर पार्टनर को दो। वैसे लायबिलिटी भी रिवैल्यू हो सकती है, पहले लायबिलिटी भी अगर रिवैल्यू हो रही है तो रिवैल्यू करो फिर पार्टनर को दो। आई होप ये मैंने स्टेप्स जो बताया आपको समझ गया है। रूही आपने कर दिया? हाँ सर कर दिया। ये सब ये बुक में समाज प्रिंट करे नथी મને પણ નથી ખબર सर मतलब ये सब में अलग क्या था? एडमिशन प्लस टाइम। लेकिन तुम लोग के बुक में क्यों नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, मेरे को बोलना पड़ेगा कि बुक में ये सब क्वेश्चंस है नहीं। इसका एडमिशन में बहुत कम समय। नहीं एडमिशन के इसलिए मैं मॉड्यूल के सब करवा ही रहा हूँ, मेरे को तो मालूम है यार, लेकिन ये फ्लो ऑफ चैप्टर ऐसे ही करना था। पहले बेसिक किया फिर कल एक अच्छा सम किया, अभी एडमिशन प्लस रिटायरमेंट के 3-4 सम करेंगे, फिर रिटायरमेंट आज तो नहीं लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में रिटायरमेंट भी खत्म हो जाएगा, देन डेथ ऑफ पार्टनर करेंगे स्टार्ट। હવે બ્રેક 35 मिनट में ब्रेक चाहिए। नेक्स्ट वीक एक यूनिट खत्म, एक चैप्टर, इसके 2 यूनिट तो हो गए। सर 9,66,420। हाँ अपना गुडविल उर्वी अभी आई ऑनलाइन 5 यूनिट है ना वो। मॉड्यूल चाहिए, मॉड्यूल आज हम पति के। हाँ इंट्रोडक्शन नहीं किया हमने, गुडविल वाला यूनिट खत्म कर दिया हमने, एडमिशन वाला यूनिट खत्म कर दिया, फिर रिटर्न वाला यूनिट खत्म हो जाएगा, डेथ और फिर डिसोल्यूशन भी यही यूनिट में है, वो बाद में करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना बहुत बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन एक बार ये हो जाएगा, बट नेक्स्ट वीक का मालूम नहीं ना, नेक्स्ट वीक में टाइम टेबल में बहुत चेंजेस आ सकते हैं अभी, क्योंकि सीपी बैचेस स्टार्ट हो रहा है ना, मेरा टाइम वाले का स्टार्ट हो रहा है अभी सब। फिर आपका वही लेक्चर है, क्या मालूम है, देखना पड़ेगा, चेंजेस हो रहा है। उर्वी अभी ये वाला सम खत्म हो गया है, उर्वी हमने ये सब मॉड्यूल से किया है, मॉड्यूल का ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन 6 पेज 10.144। अभी ऐसे एक सम आप लोग खुद करोगे एडमिशन प्लस रिटायरमेंट का, फटाफट सेम रूलिंग कीजिए विद 4 पार्टनर्स। देखो एग्जाम में तो ये दो पूछे तो एग्जाम में हम लोग यही बनाएंगे, मैं लोगों को सिर्फ करवाने के लिए सब कुछ करवा रहा हूँ, ठीक है। हमने ये किया ना भाई, क्वेश्चन नंबर 5 किया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग को करना है अभी, पहले मैं रीड करूँगा 10 हाँ इसमें गुडविल वाला है जिसमें नहीं निकालता हूँ आपको चेक करवाने के लिए कि आप लोग को वही मॉड्यूल में ही है ये 10.140 10.141 पहले रीड करेंगे ना और इसका बाद में फोटो लेना। इसमें भी बैंक ओवरड्राफ्ट का अकाउंट है, सेम ही है, एग्जाम में 2 बार 15 मार्क के लिए आया है इसमें। ABCD और रूलिंग करके एक बार रुक जाओ, मेरे को पहले रीड करवाना दो क्वेश्चन। नहीं भाई रुको ना, देखते क्वेश्चन भी अलग है ना उसके। गाइस पहले रीड करते हैं फिर आप लोग करना ना स्टार्ट, मैं आपको दूंगा 15 मिनट, डोंट वरी। 3 पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो दे दिया है, क्या दे दिया ओल्ड रेशियो, तीनों के कैपिटल दे दिया है, रिजर्व दे दिया, डिवाइड कर देंगे। बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया है, कोई बात नहीं, बैंक अकाउंट नहीं है। इट वाज म्यूचुअली दैट बी विल रिटायर और उसके प्लेस में कौन आ जाएगा, डी, तो एडमिशन प्लस रिटायरमेंट हो गया। गुडविल 1 लाख है, उसका मैंने गुडविल टेबल पे किसको एक्सप्लेन किया था ना लास्ट टाइम, अभी रिवीजन बैच में, तो गुडविल टेबल बन जाएगा 1 लाख का, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। बिल्डिंग को कम करना है 5% से, प्लांट मशीनरी को कम करना है 20% से। इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय रिटायरिंग पार्टनर 15,000, अभी आप लोग खुद करके बताओगे। आरडी आपको 20% क्रिएट करना है, इसमें आरडी, उसमें बैड डेट है, इसमें आरडी है। इन द न्यू फॉर्म टोटल कैपिटल विल बी एंड न्यू रेशियो इज गिवन, और यहाँ पे लिखा है जो इसका डाउट था, तो सरप्लस फंड द पेनी इज टू बी यूज्ड फॉर रिपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक अकाउंट बनाओ, वो जो आएगा ना, ये आपका नया कैपिटल है ना, इसका बैलेंस फिगर किस में जाता है, बैंक में जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली जो हमने लास्ट समय किया मतलब वही है यार, वही है। और रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर करना है, क्या सम इजी है सर खाली वो रिजर्व
वो अनअप्रोप्रिएट का मतलब ये होता है कि उसको डिवाइड ही करना है। डिवाइड कर। फटाफट इसका फोटो ले लो तो, अगर आपको चाहिए तो मैं 2 चीज़ पे रखूँगा। फोटो ले लीजिए कि मैं डाल दूँ, मैं डाल देता हूँ। चलो रूही एंड उर्वी करे स्टार्ट। आज कृति एब्सेंट है मतलब HD માં HD છે ભાઈ, આઈફોન છે। फटाफट करिए। चलो शेयर कर दिया। एक्चुअली मुझे वहाँ पे बोलता हूँ मैं सर को कि सर काफ़ी सारे सम्स मिस्ड आउट है बुक में। करिए, 15 मिनट है आपके पास। मॉडल से है चार पार्टनर तो गाइज यू कैन यूज डबल पेज। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में 4 कॉलम राइट, क्योंकि एक में फिट नहीं होगा ना। क्या हो गया? नहीं मतलब मार्जिन आपको एग्जाम में यूज़ करना अलाउड नहीं होगा ना, इसके लिए एग्जाम में मार्जिन अलाउड नहीं होगा ना। और आप बनाते थे ना, 12th में भी करते ही थे राइट। सर DC to AB अमाउंट 20 20 10 30 हो गया ना गुडविल। हाँ, A का 10 और B का 30 हो गया ना। देखा ना गुडविल टेबल, मजा आ गया। मजा आया कि नहीं? तो फिर पहले ही बोला था। हेलो हेलो कैसे करेंगे? चलो एंट्री मारो। हाँ तो करो, रिस्पेक्टिव कर दिया मतलब। कैसे करोगे? इसका पोस्टिंग करो। हाँ, एंट्री सबको आ रहेगा। इसकी पोस्टिंग कैसे होगी गाइस? अरे जिसके क्रेडिट में है उसके ए और बी के क्रेडिट में जाने दो बाय CND, एक ही साथ लिखने का। बाय CND ए के कॉलम में कितना चला जाएगा? बाय CND ए के कॉलम में कितना चला जाएगा? 10,000 बी के कॉलम में 30,000 और वहां पे टू ए एंड बी सी के कॉलम में इतना, डी के कॉलम में इतना। सिंपल। to A and B C के कॉलम। लक्ष्य ने बता दो शुभ रे कौन कौन से पार्टनर है? ABCD ABCD। एंट्री क्या आई थी? CD टू AB अमाउंट बताइए। 20 के ओके। जिसके क्रेडिट में है ना, तो A को क्रेडिट में है तो A को 10 के दे दिया, B को 30 के दे दिया। क्या लिखेंगे भाई? CND। A C किसको डेबिट में है? C को डेबिट में है, D को डेबिट में है राइट। हाँ, नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी बट आप नहीं लिख पाओगे। के मतलब लकी सर कितना लक्ष्य ने बता? 2 A and B પેલા C ના કોલમમાં 20,000 પછી 2 A and B D ના કોલમમાં 20,000 થઈ ગયું। हाँ, क्या बोल रहे हैं? कहना क्या चाहते हो? अरे मजाक नहीं। अच्छा, सी के कॉलम में क्या लिखेगा? सी के कॉलम में क्या लिखेगा? सी के अपोजिट में क्या है? A and B हाँ, तो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करके बता। अरे वो શું કરું? यही है, यही लिख पाएगा और कुछ नहीं लिख पाएगा। इसके अलावा देखो कुछ करके बताना, तो देखो काम करना आराम से इधर एक इन्वेंशन करने बता नहीं दे सके। आज से आना अलावा कहीं नहीं लखी सके। या तो अलग अलग લખી શકે ને के ना लखी सकीस? બાય C 10,000 ને પછી બાય D 30,000। हाँ, अरे चीटिंग। लेक्चर पोस्टिंग क्या बता? 11th में पाछा जाओ। अरे बाय व्हाट बाय? बाय नहीं लिख सकता है तू, लिखी यही है एंट्री, लिख ही नहीं सकता है। कैसे लिखेगा? तो सी के अकाउंट में मुझे बता क्या लिखेगा? C नहीं था नहीं तो मैंने एक बार बता। સોલ્વ તમે નહીં तो A's account and B's account અહીંયા। नहीं કરી શકીશ। अरे કેમ એ ખાલી પૂછું છું કે હા પણ બે વાર કેમ લખું છું? એક જ વાર લખને પતી ગયું। બરાબર। ના ના બરાબર નથી, રોંગ છે। આ જ છે એન્ટ્રી સર CD ટુ A and B। સર બેલેન્સ શીટ કરો ને। नहीं લખી શકીશ તું ભાઈ, કેટલા લખીશ? બટ અરે કીધું તો wrong થી સમજી ગયો બટ wrong કેમ છે? કેમ કે તું રોંગ જ છે, એટલે રોંગ છે। वो શું ભાઈ લેજર પોસ્ટિંગ भूल गए क्या? अगर 2 डेबिट और 2 क्रेडिट है तब पोस्ट कैसे करोगे? 2 A and B
टू ए एंड बी साथ में लिखना पड़ेगा। ए नहीं लिख पाएगा भाई, जनरल से लेजर का पोस्टिंग लोग 11वीं में पहले स्टम्प में सिखाता ही है, तो लोग कैसे करोगे उसका बाइफर्केशन? कर ही नहीं सकते हो। ए अकाउंट डेबिट टू बी एंड सी होता है तो हम बाइफर्केट कर सकते हैं, बट दो डेबिट और दो क्रेडिट है तो यू कैन नॉट बाइफर्केट। करो। कृति का एग्जाम तो खत्म हो गया ना, सुबह भी नहीं आई थी। ऐसा करोगे तो कैसा पास होगे सब लोग? कैसे चलेगा? एक तो ना बिल्डिंग में ही रेस है, मैनिपुलेट थे गए तो। बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट बनाना, बाय बैलेंस ब्रॉट ऑन 44,000। सर लॉस ऑन रिवॉल्यूशन 6800। हाँ 60,800 का लॉस आ रहा है। सर 30,400, 18,240 और 12,160 क्या? रिवॉल्यूशन 30,400, 18,240 और 12,160। 240, 12,160। हाँ न्यू ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया होगा ना आपने। हाँ आज सुबह से सब लोग टाइम पे आ गए थे। स्नेहा 15 मिनट लेट आए। और इधर से बॉयज में सब है 10 मिनट लेट है। हाँ 7 उनसे बजे जल्दी आए। 7 बजे .7। सर ने कुछ बोला? 6:45 करते ही निकला, मतलब कि सबकी लेट पहुंची थी यार, मैंने जो कोई अजूब नहीं। सर बी का लोन अमाउंट आएगा 22,760। बी का लोन अकाउंट का आपका अमाउंट क्या आया? 22,760। 22,760। वाह यार राइट है। ये देखो ऑनलाइन में बैठ के कितना सीरियसली पढ़ रहे रूही। ऑनलाइन में ऑर्डर आई होप अभी गुडविल में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। पोस्टिंग आ गई, जनरल से लेजर बाकी पूरा इजी है। सब लोग ये वाला एडजस्टमेंट कर पा रहे हो क्या? इन्वेस्टमेंट है टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर 15,000, तो पहले आपने इन्वेस्टमेंट्स को रिवैल्यू किया 3,000 से, फिर वो 15,000 में लेके गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 15,000 आएगा, राइट? ये सेम एडजस्टमेंट हमने इसके पहले वाले सम में की। बैलेंसिंग फिगर बोलिए। बैलेंस शीट भी पहुंच गई, टैली हो गया। नहीं बैलेंसिंग फिगर वो वाला बैंक वाला 320 पे डाले होता है। ओके और 60 6,41,000 60,000, A का 10,400 और C का 78,160। एक सेकंड, ए का कितना आया? 10,400 आया बैंक का बैलेंस। हाँ C का 78,160 और हाँ। D का 60,000। हाँ वो तो तूने इसको डिवाइड किया ना 2 लाख को, नहीं वो नहीं, तो कौन सी नहीं जो बैलेंसिंग है बैंक मतलब जो का? बैंक अच्छा बैंक का, ओके बैंक का आ रहा है 10, ए का आ रहा है 10,400, 78,160 सी का 78,160 और डी का 60,000, टैली हो रहा है 692,760। सर एक सेकंड बी अकाउंट बी अकाउंट 6,92,760। हाँ मैंने गलती से बैंक के अमाउंट से निकाल दिया। वो लोग ना अलग अलग पेज पे अलग अलग अकाउंट बना, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। एग्जैक्टली गाइस सेम सम था यार, एग्जैक्टली सेम सम था जो मैंने करवाया इसके पहले का। तुम लोग खुद करोगे तो तुमको रियलाइज होगा इन्वेस्टमेंट का भी सेम है। सेम। अरे तुम लोग को बोल रहा हूँ मॉड्यूल अच्छे से पूरा करके जाओ। तुम लोग को 75-80, तेरी बहन को भी मालूम है यार, मैंने बोल के इसलिए उसको 77 आया। मैं उनको बोलता था कि मॉड्यूल अच्छे से करो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो फिर मॉड्यूल सॉल्व करो। कितने वो लोग के ऊपर कितने क्लास में कितने लोगों को 70+ था अकाउंट्स में, भर के था सबको अकाउंट्स में। तो तुम लोग लकी हो गए, तुम लोग यहाँ पे 10-12 लोग हो, वो लोग तो 100 लोगों का बैच था। सर बैंक अकाउंट कितना आ रहा है? बैंक अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर इज 104,560।
बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000, वो मत भूलना। सर 692,760. 692,760 डन, इजी, सेम सम। शुरू से आपने गुडविल टेबल जिसने नहीं बनाया, अगर जिसको नहीं समझा देखो मैंने गुडविल का कैसे सॉल्व किया है, सेम तरीके से देख लीजिए। गुडविल का ऊपर ओल्ड रेशियो, नीचे न्यू रेशियो। गुडविल ऑफ द फर्म अगर दिया, इसमें तो कैश वैश का लोचा भी नहीं है रिटायरमेंट में। कर लो, चलो 2 मिनट और वेट करता हूँ। इसमें एडजस्टमेंट से ऊपर बैलेंस शीट बोलो नहीं ऐसा कि मतलब दैट तो पानी फिर डिसोल्यूशन, फिर मतलब तभी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा पूरा। देन वी कैन मॉड्यूल तुम लोग आएगा ना, घर पे नहीं आया मॉड्यूल तुम लोग को सर हाँ ये देखो हाँ कुछ बोल रही थी रुई, मॉड्यूल मंगा लो। अरे मतलब तुम लोगों ने ऑर्डर तो किया ना। ये रुई क्या कर रही है कैमरा, इसने बिल्ली पकड़ी है रुई ने देखो। सर मेरी बिल्ली है तेरे घर पे कैट कैसे आ गई? सर, ये मेरी पेट है। इधर दिखा रहा हूँ मुझे, You have नहीं a पता। belly? बंद कर दिया उसने। नहीं 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 जाइए। दिखाऊं सर वापस? हाँ हाँ रूही, I was gonna say हाँ सर। हाँ 2 मिनट रुको। घर पे कैट कैसे आ गई इसके? वो भाग गई, रुक 2 मिनट। पेट है ना शायद। पेट है इनके पास? इसमें नहीं दिखा रहेगा, दूसरा पीस होता तो ड्रैग करके इसमें भी देख सकते हैं। पढ़ रही है कि बिल्ली के साथ खेल रही है। जूलिया दरवाजा बंद कर देना। कि कोई है बाहर? दिखाई क्या गया? अरे वो करो, बहुत डरती है। ये पढ़ सर मैं हमेशा घर पे ही रहती हूँ, अगर बिल्ली घर पे। ये भाई ये कैट का फीस, वो भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ रही है। और वो ईयरफोन्स लेके पढ़ रही है। बाप रे। करो तो निकाल दिया है सर। तेरे पास भी घर पे है ना कैट? नहीं है? डॉग तो बाहर है ना, वो एनएल वाला। ए भगवान, सर मुझे सपना भी आया वो तो एनएलआर के कुत्ते का। सपने सच होते हैं। सच में अरे कल ही था रिकॉर्ड था। मैं उनको ट्रेन में लेके जा रही थी मेरे हस्बैंड के साथ, पता नहीं क्यों। सपने में कुछ भी आता है। सपने में तो मेरे को मैं सबसे दुनिया का अमीर आदमी मुझे लगता हूँ मैं। क्या हो गया आज इनका टैली नहीं हो रहा है? क्या हो गया? चलो देखो, ये क्या है मतलब घर पे क्या क्या खिलौने लेके बैठती है ये? अरे ये इसलिए लाया था, क्या है ये? इसलिए लाया। ये है क्या? सॉफ्टवेयर क्या है ये? तो नहीं समझ रहा आपको? सांप है, खिलौना वाला सांप। मतलब इसके घर पे सब एनिमल्स है, झूठे सच्चे। हाँ बाप रे। तू पढ़ रही भी ना साथ में कि तेरे को तेरी बिल्ली परेशान कर रही है? नहीं सर, वो बिल्कुल परेशान नहीं करती। परेशान नहीं करती मेरा है? एग्जाम के टाइम पे सर वो बैठती है, कोई नहीं उठता वो उठती है। ओ हाँ। डब्ल्यू वालों सीडीएस फोल्डर में जाके लॉगिन कर, तुमको कोड चाहिए। एक सेकंड। हाँ सीडीएस में जा, फिर डब्ल्यू वाला कोड ये वाला डाल, फिर रजिस्टर कर, फिर लूप होगा। अगर तुमको 2000 अमाउंट दिखाई देगा ना तो ऑर्डर मत कर। हुआ टैली? सबका डन टैली? @ICI.com। अच्छा 5 स्टार कैटेगरी सम। एक सेकंड सर, मुझे वो सीरियस का देखना है। अरे सर सीडीएस में बताने का दियो @ICI.virgin.com। ये नहीं
क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 258 गाइस 5 स्टार सम गाइस 5 स्टार सम 4 पार्टनर का रूलिंग कीजिए। नहीं इसमें एक ही इससे रिटायरमेंट है नॉर्मल समय ये रिटायर हो रहा है 3 ही पार्टनर 258 बट अच्छा समय 5 स्टार सम। चलो 5 स्टार कैटेगरी अच्छा इसमें रूलिंग वो लोग ने बना के दिया है क्या नीचे? अरे गाइस नीचे बना के दिया है जान दो रूलिंग मत करो नीचे है नीचे बना के दिया है रूलिंग की जरूरत नहीं है। चलिए 5 स्टार कैटेगरी सम नीचे बुक में ही जगह है ठीक है सबके पास बुक है राइट। पहले 5 स्टार दे दो तो ये सम को सर जस्ट दिस प्लेस ऑर्डर स्टेटस प्लेस बट कुछ नहीं हुआ नेक्स्ट आई प्लेस्ड इट कब का ये लोग का कुछ भरोसा नहीं कैसे करते यार। अप्रैल को प्लेस किया है 4th अप्रैल इट हैज बीन अ वीक 1 वीक हो गया थोड़ा सा वेट कर लो एक बार 10 दिन लगता है 10 दिन सारे डिफरेंस गाइस 5 स्टार बहुत इंपॉर्टेंट सम है ध्यान दीजिए। देखो हो रहा है अपना आराम से हो रहा है कोई टेंशन नहीं है आपको आना चाहिए जितना आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर इज 258 गाइस चलो सुनिए ये सम क्यों इंपॉर्टेंट है उसके पीछे एक रीजन है फिर ऐसा एक सम मैं आपको खुद दूंगा। देखो हर एक सम में सेम टाइप का एक देता हूँ फिर मॉडल से आपको दे रहा हूँ भले बुक में कम है बुक में करना है 258 और बुक में करना है रूलिंग है बुक में पेन बुक ओपन कीजिए टेक्स्ट बुक में नीचे जगह है रूलिंग करने का। अभी पेश हुआ 258 मैं एक सेक्रेटरी को रखता हूँ इधर बाजू में वो पेज नंबर भी रिपीट करती जाएगी हर एक सम के बाद ठीक है 258 हाँ क्वेश्चन नंबर 258 क्वेश्चन नंबर 4 चलो लिखा है देखो तीनों पार्टनर्स के आपको कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। आपको 31 मार्च को बैलेंस शीट दी है बहुत ही अच्छी खासी बैलेंस शीट है एकदम चिंगू सी बैलेंस शीट। ए बीमार हो गया है ए ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ गिव नोटिस दैट ही वुड लाइक टू रिटायर तो रिटायरमेंट का समय ए रिटायर्ड ऑन द अग्रीमेंट दैट उसको 31 मार्च को रिटायर होना है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। अभी ये सबसे पहले यूनिक सम क्यों है ध्यान देना। A on account of ill health gave notice that he wished to retire from the firm. A retirement agreement was therefore entered as on 31st March 2022. ये बैलेंस शीट डेट पे the terms of are as follows. The profit and loss account for the year ended 31/3/2022 जो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट बढ़ चुका है which showed a net profit of how much 42,000 तो बढ़ चुका होगा प्रॉफिट तो कैपिटल के अंदर होता है was to be reopened बताता है भाई ये जो प्रॉफिट बढ़ा है उसको क्या करो रीओपन करो। अब रीओपन क्यों कर रहा हो कुछ गड़बड़ है क्या? वो बोल रहा है कि बी को कितना बोनस क्रेडिट कीजिए इन कंसिडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्क विच हैड डिवोटेड अपॉन हिम ड्यूरिंग द ईयर एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी जो आपने बोला है द प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस वाज रिवाइज्ड एंड द रिवाइज्ड रेशियो वाज फ्रॉम 1 अप्रैल 21। सुनिए कहानी सुनिए ये कहानी क्या लिखी है सुनिए। ये लोग बोल रहे हैं कि जो अंदर प्रॉफिट बढ़ चुका है कैपिटल के अंदर कितना प्रॉफिट बढ़ चुका है उसको रीओपन कीजिए उसको क्या कीजिए कि 42,000 के पहले बढ़ चुका है ना उसका इफेक्ट पहले निकाल दीजिए। मैं तो डर गया फिर उसने बोला रीओपन कीजिए फिर 6,000 बोनस दीजिए कितना दीजिए बोनस बी को बोनस कितना दीजिए फिर ऑफकोर्स प्रॉफिट 36,000 हो जाएगा 42,000 में से 6,000 और फिर वो 36,000 का जो प्रॉफिट है उसको वापस बांटिए। अरे अभी 36 बांटे हो कौन से रेशियो में बांटे ये लिखा हुआ है ध्यान देना। पहले मैं जो कर रहा हूं अभी कोई हाथ नहीं लगाएगा मैं ये एडजस्टमेंट पूरा सॉल्व कर रहा हूं कैसे दिया है ध्यान देना। आपको पहले नीचे दिया है तीनों पार्टनर्स के देखे तो मुझे बताइए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने दिए मुझे बताइए तो बुक से बताइए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख फिर ओके रिजर्व्स है क्या कुछ नहीं है ओके। वो लोगों ने बोला प्रॉफिट को रीओपन कीजिए सर रीओपन कीजिए बट ये तो बढ़ चुका है इसके अंदर ही होगा ना प्रॉफिट तो 1.5 लाख 1 लाख और 50,000 के अंदर है ना तो उसको रीओपन कीजिए मतलब उसको पहले निकाल दीजिए। तो उसके लिए मैं लिखूंगा बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट लिखूंगा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखूंगा कि उसको रीओपन करके उसमें से निकाल रहा हूं कितना निकालना है। और पहले वो लोग ने बोला था कि आपने तो ये रेशियो में बांट दिया है 3:2:1 में वो लोग ने बोला इसको रीओपन कीजिए तो ऑफकोर्स मैंने बांटा होगा 3:2:1 में ही बांटा होगा। चलो 42,000 को 3:2:1 में मुझे बताइए कितना होता है 3:2:1 में निकालिए कितना होता है
कितना 21,000 14 चलो ये रीओपन कर दिया, मतलब प्रॉफिट निकल गया। जो रेशियो में बटा था उसको निकाल दीजिए। अभी बोल रहा है पहले एक काम कर, बी को बोनस दीजिए। बी को कितना बोनस दे? 6,000 बोनस दीजिए। अभी प्रॉफिट कितना बचेगा? 36,000। अभी उसको बांटो, अभी वापस उसको बांटो। अरे बांटना तो पड़ेगा ही ना, बट प्लीज 36,000 को आप है ना 3:2:1 में मत बांटिए। ये पूरे साल का प्रॉफिट अभी चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग ऐसा बिलीव करेंगे कि एक साल पहले का जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया है। एक साल पहले क्या प्रॉफिट हमने अज्यूम किया? 2, 3 और 1। तो 2, 3, 1 में बांटिए 36,000 को। 12 ये एडजस्टमेंट में पूरा लिखा हुआ था। आई होप आपको समझा पाया मैं। वापस रीड कीजिए अपने बुक में। रूही आप लोग भी रीड कीजिए, आप अपने क्वेश्चन पे रीड कीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है मैं रीड कीजिए। क्या लिखा है एक बार, क्या बोल रहे हैं आप लोग? रीड करो, कोई भी एक जन रीड करो, क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस। जोर से कोई भी एक जन रीड कीजिए ना, शांति से। क्या लिखा है? जोर से। अच्छा हाँ, उनको रीड कर लीजिए। हाँ बोलिए। Profit and loss account for the year ended 31st March 2022, which showed a net profit of 42,000, was to be reopened. ओके वेट, 42,000 का जो प्रॉफिट है उसको रीओपन कीजिए। सर रीओपन कर दिया, खोल दिया, निकाल दिया। रीओपन करके वो साइड डाल दिया, मतलब खोल डाला। बटा था उसको खोल डाला, अभी वो बटा नहीं है। और वो कैसे बटा होगा? ओल्ड रेशियो में 3:2 में बटा था। अभी उन्होंने बोला खोलने के बाद क्या बोला, पढ़िए। B was to be credited with ₹6,000. वेट, बी को बोनस दीजिए 6,000। बी को बोनस दिया सर, प्रॉफिट उसको देने के बाद 42 में से उसको 6,000 दे दिया, तो प्रॉफिट अभी कितना बचा? अभी बांटो, 36,000 बांटना तो है, बट नहीं, एक चीज याद रखे, ये प्रॉफिट को भी एक अलग रेशियो में बांटिए। क्या लिखे आगे? In consideration of the extra work which had been devoted upon him during the year, the profit sharing basis was to be revised, and the revised ratio is to be 2:3:1, and as and from 1st April 21। मतलब एक साल पहले उन्होंने बोला कि प्रॉफिट रेशियो चेंज हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ 2:3:1 अभी आपका न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो है। आपका ओल्ड रेशियो वो नहीं है, अभी आपका गुडविल टेबल के लिए ओल्ड रेशियो विल बी 2:3:1, क्योंकि भाई ये तो एक साल पहले उन्होंने डिसाइड किया था ना। तो हाँ वेरी गुड। एक सर मुझे बताइए, हाँ तू कुछ पूछ रहा था। बोनस कैश का बैंक नहीं बोनस दे रहे हैं, कैश बैंक में नहीं। बोनस को हम लोग एक एंट्री अभी डाल रहे हैं, कैश बैंक में कुछ नहीं होगा। बोनस की एंट्री है ये, बोनस ऑन डेबिट टू बीस कैपिटल, बोनस देना बाकी है ऐसे। 42 minus 6 assume करना है। क्या 42 में से बोला ना 42,000 प्रॉफिट उसको रीओपन कीजिए, अभी उसको बी को दीजिए, तो पीएनएल में और 6,000 रुपये डेबिट होगा ना, तो प्रॉफिट 36,000 का हो जाएगा। और 36,000 को बांटिए, बट कौन से रेशियो में बांटिए? वो पूरे साल में उन्होंने बोला कि लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या होगा आपका 2:3:1। चलिए ये समझा? श्योर रूही आपको ये समझा क्या किया है? ए वाला एडजस्टमेंट हाँ सर। फटाफट इसको पहले कॉपी कीजिए। चलो ओल्ड रेशियो 2:3:1 सर होगा। गुडविल 2:3:1 में बचेगा ना? न्यू रेशियो में तो भाई 2 ही लोग आएंगे, न्यू रेशियो में तो 3 लोग आ ही नहीं सकते। अरे गुडविल टेबल रुकिए ना, उसमें मत आइए। ओके। अरे तुम लोग पागल लोग, सुनो इधर क्या हुआ है। समझ गए। इधर ये 31,322 है, ये पूरे साल का प्रॉफिट कितना था? 42,000 बराबर है। वो लोग ने बोला कि इसको रीओपन कीजिए, इसको रीओपन किया और बोला 42,000 को रीओपन कीजिए और पूरे साल का बोनस कितना दीजिए बी को, तो इसको देने के बाद आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 36,000। और वो लोग ने बोला कि ये पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो कौन से रेशियो में अभी बांटे है? 3:1। तो ऑफकोर्स ये तो 1 अप्रैल 21 को डिसाइड हुआ था ना ये। और अभी रिटायरमेंट होने के बाद, रिटायरमेंट तो इधर किधर होगा, रिटायरमेंट तो इधर किधर होगा, तो रिटायरमेंट में थोड़ी 3 होगा। न्यू रेशियो कैसे ये हो सकता है? न्यू रेशियो में तो सिर्फ 2 ही लोग हो सकता है, बट ये क्वेश्चन में आपको 3 रेशियो है, एक वेरी ओल्ड, एक ओल्ड और एक न्यू। एक वेरी ओल्ड, एक ओल्ड और एक न्यू। तो इसमें वेरी ओल्ड क्या है? वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड, ये वेरी ओल्ड है, ये वेरी ओल्ड है जिससे हमें काम नहीं है। फिर उन्होंने बोला एक साल पहले क्या रेशियो चेंज कर दिया, तो हमारे गुडविल टेबल के लिए ये हमारा होगा ओल्ड रेशियो। समझा कि नहीं? अरे न्यू रेशियो में तो 2 ही लोग में बटेगा यार, उसमें 3 लोग कैसे बटेगा? समझ रहा है क्या हो रहा है? इसको मैंने यूनिक सम में क्यों डाला है? सर आनो पीएनएल एडजस्टमेंट में तो पीएनएल एडजस्टमेंट क्यों डाल रहे हैं? सुनिए अब इसका भी रीजन बताओ। रेक्टिफिकेशन एरर्स किया था, रेक्टिफिकेशन एरर्स हमने चैप्टर किया। रेक्टिफिकेशन एरर्स में हम लोग जब भी अगर कोई एरर्स नेक्स्ट ईयर में हम लोग सॉल्व करते हैं तो पीएनएल एडजस्टमेंट में डालते हैं ना। प्रॉफिट
स्टेज 3 हाँ, हाँ। नॉमिनल आइटम है ना, प्रॉफिट को बांट रहे हैं ना, एक्चुअली बोनस के लिए भी मुझे वही वर्ड यूज़ करना चाहिए था, बट उन्होंने बोनस के लिए ये यूज़ किया है। पीएनएल एडजस्टमेंट क्यों यूज़ किया उसका मालूम पड़ा? कनेक्शन विद चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स आप सॉल्व कर रहे हो आफ्टर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज, तो प्रॉफिट को जो भी बांटोगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। वो ऐसे ही दिखा नहीं, वो भी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट ही होना चाहिए, बट ठीक है ठीक है चलेगा। बट इसमें बट बोनस नॉमिनल अकाउंट, बोनस दिया ना पार्टनर को, एक्सपेंस है ना। ये ए एडजस्टमेंट है, तुम लोगों को समझ रहा है क्या हो रहा है? एक बार वापस चाहिए तो रीड कर लीजिए। एडजस्टमेंट नंबर ए, एडजस्टमेंट नंबर ए, एडजस्टमेंट नंबर ए। इवैल्यूएशन। हाँ मतलब दोनों का नाम सेम ही है, वो ठीक है। फर्स्ट भी नहीं, वो सिंपल करने के लिए, अदरवाइज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो मैंने क्या किया, पहले 42,000 को पूरा निकाल दिया, अभी वो है ही नहीं। फिर उसके बाद 6,000 बी को दे दिया, फिर अभी 36,000 प्रॉफिट बचा है जो बांटना बाकी है, उसको भी बांटा, बट कौन से रेशियो में बांटा? नॉट वेरी ओल्ड में, समझा? मिक्स भी कर सकते थे बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इंडिविजुअल एंट्रीज कर दी। क्लियर है? ये ए एडजस्टमेंट को प्लीज, ये एडजस्टमेंट को एक सामने भी एक स्टार बना दीजिए, एडजस्टमेंट नंबर ए के सामने। ये एकदम सम के बीच में, अभी कुछ कर तो नहीं सकते, थोड़ा कंट्रोल हो सकता है, थोड़ा सा चांसेस है। 5 मिनट, क्योंकि ये बता दूँ, ये एक बार सम फ्लो में हो जाना, फिर नेक्स्ट सम दे दो आप लोग जाइए, क्योंकि फ्लो में चला जाएगा। सबको ये एडजस्टमेंट समझा? अभी मुझे पता है क्वेश्चन में अगर गुडविल टेबल में बना हुआ तो ओल्ड रेशियो क्या होगा? नॉट 3:1, इट इज 2:1, इट इज 2:3 वो समझ जाएगा ना। देखते पहले ये हो गया, सबका इतना हो गया लिख के। अभी आगे हम रीड करते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सिंपल, उन्होंने बोला है सिंपल, तो वेटेज मत निकालना। अब द सिंपल एवरेज प्रॉफिट, तो आपको वेटेड एवरेज नहीं निकालना है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं। मुझे फटाफट गुडविल कैलकुलेशन करके आप लिख दीजिए। सिंपल लिखा है ना वो लोग ने, तो फिर वेटेड क्यों निकालेंगे? वो लोग ने सिंपल बोला ही है। चलो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल के दीजिए, कितना आ रहा है? ओ हो शाबाश, कैनिल होशियार निकला। कैनिल इज द स्मार्टेस्ट बॉय, उसने पहले पकड़ लिया कि सर जब आप 15,000 करोगे प्लस 23,000 करोगे प्लस 25,000 करोगे प्लस 35,000 करोगे प्लस 42,000 नहीं कर सकते हो। अभी ये 42,000 कितना हो गया आपका? वाह भाई वाह, कैनिल भैया यू आर, तू हो गया सीए। तेरे अरे पण ते माने बोलवाना पहला જ बोली थी, बट अच्छा है उसने आंसर दिया। तुम लोग को समझा उसने क्या आंसर दिया? પણ તને નહોતું ખબર પડતું, ગુજરાતી આવ્યો છે પણ એને ખબર પડે છે। हाँ कितना आएगा ये? 36 क्यों समझा ना? 36 कितना आ रहा है एवरेज? करो ये 26,800 और गुडविल इज इक्वल टू 26,000 इंटू 2, कितना आ जाएगा? 56। करा गुडविल, और गुडविल टेबल बना के दो। सर न्यू रेशियो तो ढूंढ के दो, न्यू रेशियो नीचे दिया इधर, मैंने रीड नहीं किया है, मैंने ऐसे सर्कल किया, मुझे गुडविल टेबल बना के दो। रूही तुझे समझा ये 36,000 क्यों लिखा लास्ट वाले में, 42 क्यों नहीं लिखा? ये समझा नहीं 36 क्यों लिखा? एवरीवन ओए तुम लोग को समझ रहा है क्या चल रहा है? तो आने दो। 3:2 है ना, 3:1 दिया ना। गुडविल बना के दो चलो। ये रॉन्ग दिया है क्या? एवरेज प्रॉफिट बराबर आ रहा है 26,800। क्या? 36,000 हाँ 36 लिया ना, मैं चेक करता हूँ। तुम बोल नॉर्मल चीज बोल रहा हो भाई, क्या कर रहे हो? वो नीचे एक जगह है ना, वो लोग ने कुछ दिया है, किधर भी बनाओ ना, एडजस्ट कर लो। लाइफ में एडजस्ट करना सीखो। अपने जिधर आपको समझेगा भाई उधर बनाओ, बनाओ। एक
हाँ बोले क्या है बी, एंट्री बोलो ना, गुडविल की एंट्री बोलो। 13,400, 4,467. BC2 अमाउंट A. 13,400. बी के सामने, 4,467. 13,400. बी सी के सामने 4,467. 17,867. 867. ओके। गधे लोगों ने मॉड्यूल में इसका सोल्यूशन गलत किया है, मॉड्यूल में इसका सोल्यूशन गलत है। मॉड्यूल में वो लोग ने इसको 42,000 के हिसाब से सॉल्व कर दिया, बट राइट आंसर इज 36,000। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है यही हो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें करने वाली होती है, बुक में भी मिस्टेक होती है। उन्होंने 42,000 के हिसाब से सॉल्व कर दिया, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज राइट। हुआ है, बोलो ने एक दो सब में मिस्टेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन राउंड ऑफ। हाँ मतलब मैच होना चाहिए, आप जब भी जनरेटिव लिखोगे तो मैच होना चाहिए। आपने 56,800 का गुडविल टेबल बनाया राइट, सबने बनाया ये? हो गया। अच्छा याद रखना, इन लोगों ने जब इसका मॉड्यूल में सोल्यूशन दिया है, उन्होंने 42,000 के हिसाब से सॉल्व किया, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इट हैज टू बी 36,000। मैंने बताया था गुडविल शुड बी करेक्ट प्रॉफिट्स। करिए इसकी एंट्री BC2 है। क्या गुडविल सबको क्लियर है? ए वाला एडजस्टमेंट सबको समझ गया राइट? बी वाला हम लोग करते हैं। चलो सॉल्व करूं मैं इसको, सबको गुडविल टेबल आ रहा है ना अभी? चलो BC2A, बी और सी के डेबिट में आ जाएगा 2A। कितना अमाउंट था? 13,400 और 44। अरे सॉरी यार, क्या से बी का कितना है 13,400 और सी का 4,467 इधर 87. और बाय by B and C account ए के अमाउंट में कितना जाएगा? 1,7,8,6,7 ये आपका हो गया गुडविल। ठीक है, आई होप गुडविल एवरीवन इज ओके। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ट्विस्ट था कि वहाँ पे 36,000 करना था राइट, और आप लोग वो कर पाए। ના એ કરશું, મને ખબર છે 5 સ્ટાર કેમ કરાવ્યું છે, 5 સ્ટારમાંથી 3 સ્ટારનું છે, इसमें एक और ट्विस्ट है। प्लीज मेरे साथ करो ना ये सब। आई थिंक गुडविल टेबल सब लोग सही है। इसमें गुडविल में लास्ट ईयर में 42,000 नहीं लेना है, 36,000 वो आपको रियलाइज हो गया। आपने वहाँ पे एक्स करके मार दिया कि 36,000 के हिसाब से लेना है। देखो जो भी चीज़ में 5 स्टार करा रहा हूँ वो आपके एग्जाम के टाइम के रिविजन के टाइम पे आपको करना है। जहाँ पे भी जैसे डिप्रिसिएशन में एक बड़ा वाला सम था 5 स्टार करवाया था, तो ऐसे बहुत सारे सम्स नहीं दूंगा, बट वो सम्स जो आपको 100% लिख के करने वापस ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, तो अभी से लिखते जाएगा तो आपको इजी पड़ेगा। चलो ये भी आपका हो गया, आपको समझ रहा है राइट? वेरी गुड। अभी सर इसमें इस सब में और क्या है? बी एडजस्टमेंट भी ठीक है। आपको बोला है फिक्चर्स आर टू बी वैल्यूड एट दिस, एंड आपको ऑलरेडी कितना क्रिएट करना है, एंड द रिमेनिंग एसेट्स वर टू बी टेकन एट देयर बुक वैल्यू। चलो फिक्चर्स को हम लोग रीवैल्यू कर रहे हैं और ऑलरेडी 2% क्रिएट कर रहे हैं। फिक्चर्स की वैल्यू पर कितनी दी है? 30,000। उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 39,800. रिवैल्यूएशन अच्छा हुआ बाय फिक्चर्स। कितना हो गया अमाउंट? 9,800. ओके, और एक ऑलरेडी भी दिया है 2% आपको ऑलरेडी क्रिएट करना है। 90,000 पे 1,800। मुझे मालूम है नीचे ट्विस्ट है, मैं उसको भी रीड नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जितना मैंने रीड किया उतना बराबर है। So step by step માં wrong ના આવે ને પછી એક્ઝામ માં step by step કરીએ આન્સર नहीं कहूँ છું फर्स्ट रीड दी क्वेश्चन ऑल्सो, पर कहूँ છું कोई बात नहीं। ये हो गया रिवैल्यूएशन वाले आइटम्स हो गई। द अमाउंट पेबल टू ए शैल बी पेड बाय ए का रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस कौन पे कर रहा है? बी। मतलब ए रिटायर हो रहा है और उसका बैलेंस फिगर कौन पे करना है? बी। तो वो एंट्री कर लेंगे, वो बाद में करते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे करते हैं। अभी गाइस द ट्विस्ट, द अनदर स्टार मार्किंग फॉर दिस सम। प्लीज अभी ध्यान देना, पेन वेन छोड़ दो। मुझे बताओ फिक्चर्स की नई वैल्यू क्या हो गई, वो बैलेंस शीट में मैं लिख देता हूँ। फिक्चर्स की नई वैल्यू कितनी हो गई? 39। और डेटर्स का जो फिगर दिया ओरिजिनली कितना फिगर दिया था आपको? उसमें से आपने लेस ऑलरेडी कितना कर दिया? 2%। कितना है? 1800 कर दिया ना। 88। बस मैं बाहर नहीं लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना, प्लीज रिक्वेस्ट। सुनोगे अभी गाइस? आई थिंक अब तक सब कुछ कर पाए हो आप।
पहला वाला ए वाला एडजस्टमेंट सबको क्लियर है? वो रीओपन किया, 42 को बांटा, 6 2 36 बचा, बांटा, सही है। अभी ध्यान देना, अभी क्वेश्चन में लोग ने क्या लिखा है, बी एंड सी आपस में टेबल में बैठ के बात कर रहे हैं, बीसी लोग, एज अग्रीड बिटवीन देमसेल्फ टू कंटिन्यू द बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द न्यू रेशियो, क्या दिया है, एंड टू रिटेन द फिक्चर्स इन द बुक एट द रिवाइज वैल्यू, मतलब फिक्चर्स हमने रिवाइज वैल्यू पे ले लिया। बट वो लोग बोल रहे हैं कि जो ऑलरेडी क्रिएट किया है ना, वो हमको कितना परसेंटेज चाहिए? बट सर आपने रिवैल्यूएशन में ऑलरेडी कितना परसेंट ले लिया है? 2% तो ऑलरेडी कर दिया, तो वो तो ए बी सी के बीच की बात थी, 2% में हो गया, ए बी सी का कितना हो गया। बट बी एन सी बोल रहे चलो सी तो गया, सी निकल, सी निकल, भाई वो तो मान नहीं रहा था, तो चलो उसको मान के उसको निकाल दिया 2% पे, तो रिवैल्यूएशन में तो 2% जाएगा। वो लोग बोल रहे नहीं यार, हमें ऑलरेडी एक्चुअली है ना 6% चाहिए, मतलब और कितना माइनस करना बाकी है, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी 4% ऑफ, 4% तो इस पे लगेगा ना, तो और 4% कितना होता है, रुक जाओ ना, 90,000 का, 90,000 का, ओके। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, तो कितना आएगा ऑटो कॉलम में, 84 सर। बट इसका सेकेंड इफेक्ट हम रिवैल्यूएशन में तो डाल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन में तो तीनों में बटेगा, तो इसका भी डेबिट इफेक्ट तो देना ही पड़ेगा ये लॉस का। बट सर इधर तो डाल नहीं सकते, ऊपर तो 2 RDD में डाल नहीं सकता हूँ, तो सर ये RDD डालेंगे किस तरह, ये RDD डालेंगे इधर, और इसमें जो लॉस होगा वो खाली कौन बेयर करेगा, कौन से रेशियो में, उनका न्यू रेशियो क्या है, 3:1 में इधर बटेगा। सो गाइस हमने एक और यूनिक चीज सीखी, रिवैल्यूएशन हुआ, बट उसमें पार्टिसिपेट रिटर्निंग पार्टनर ने नहीं किया। एक और यूनिक चीज, रिवैल्यूएशन हुआ, देखो 2 टाइप के रिवैल्यूएशन है, एक रिवैल्यूएशन हुआ, हम लोग को आदत है कि रिवैल्यूएशन हुआ सब में बांटो, सब में बांटो, सब में बांटो, सब में बांटो, बट यहाँ पे रिवैल्यूएशन हुआ, ये बोल रहा है मेरे को नहीं चाहिए, तो इसका भी बांटना तो पड़ेगा, रिवैल्यू तो करेंगे, बट ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? तीनों, तो ये तो वो लोग दोनों के बीच में, तो 3:1 में इसको बांटो, तो ये 3,600 को बांटो ना 3:1 में, 27,900 सर, ये तो रिटायर हो गए ना। अरे ये रिटायर हो रहा है क्या? अरे वो आदत है ना, वो आदत है ना, हाँ BC, अरे वो आदत है ना 2700। और एक से तुम लोगों को ये समझा क्या हुआ है, आपको लग रहा है कि ये सब में मैंने आपको यूनिक चीजें क्यों करवा रहा हूँ? और प्लीज एक और मिस्टेक करोगे, ये चार्ट हम लोग को ये इसी के ऊपर लगाना होता है, ये भी इसी के ऊपर लगाया और ये भी इसी के ऊपर लगाया, अरे उसी पे लगता है यार हमेशा, RDD उसी के ऊपर लगा ना। वो लोगों ने 6% किसका बोला था, 90,000 का ही बोला था ना। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर मैं बोलूँगा RDD डेटर्स का, तो ऑफकोर्स ये तो अज्यूम फिगर है, ऐसा कभी भी ऊपर वाले का फिगर नहीं रहेगा, हमेशा वो किसका रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू का ही फिगर रहेगा। वो लोग ने बोला हमें 2% नहीं करना था, हमें 6% करना था, किसका 6%? ओरिजिनल फिगर का ना। पहले ये समझा, अभी मत लिखो, रुक जाओ, पहले ये हो गया, बोल नहीं, ओरिजिनल वैल्यू पे, कभी भी ओरिजिनल वैल्यू पे, RDD पे, वो याद रखना, ठीक है। अभी रुको प्लीज, आगे मत बढ़ना। और ये लोग ने बोला है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी हाउ मच, और वो लोग ने एक और चीज बोली है कि दोनों का जो कैपिटल बैलेंस होगा यहाँ पे, एक तो इतना बड़ा क्यों बनाया मेरे को समझ में नहीं आ रही है, मेरे को, मैं लॉस्ट हो रहा हूँ इसमें। टू बैलेंस कैरी ऑन, ए को निकालने का दोनों का बैलेंस कितना रहने वाला है, और कौन से रेशियो में रहेगा, 3:2 करो तो 3:1 में डिवाइड, 75,000 और पहले में कितना 2 लाख और दूसरे में इतना बोला था सब में। आप लोग को समझ रहा है क्या हुआ है? पहली यूनिक चीज जो आपने ऑलरेडी कॉपी कर ली है। सेकंड यूनिक चीज गुडविल आपको आता है। थर्ड यूनिक चीज कि भाई RDD को और रिवैल्यू करना है, बट उसमें वो C पार्टिसिपेट नहीं करा, तो C निकला, B और C ने मिलके C की बजाय, अरे यार A निकला और BC बचा है, वो ऐसा आदत होता है ना, A निकला और BC, तुम लोग को समझा है क्या हुआ? आई होप आपको ये समझ रहा है, और इसके बाद सब में कुछ नहीं बचा है, आप क्या क्लोज करोगे सबसे पहले? इतना बड़ा क्यों बना है, ये पूरा खोखा खाली है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इसका प्रॉफिट लॉस किस में जाएगा, कौन से रेशियो में? नॉट वेरी ओल्ड, बीच वाला, वेरी गुड आंसर भाई,
गुड स्टूडेंट. हाँ कैचिंग फिश लिखो, चलो कॉपी करो. हाँ કઈ વસ્તુ નહીં આ વાળી વસ્તુ કે છે નહીં નહીં બિકોઝ આ તો અત્યારે જ કરે છે ને રિવાલ્યુએશન તો આ છે ને પેન એડજસ્ટમેન્ટમાં હા આ કેવું પેન એડજસ્ટમેન્ટમાં જ નાખ્યું છે નહીં રિવાલ્યુએશન નથી ને આ શું હતું આ એ તે લાસ્ટ ટાઈમનું પ્રોફિટ તે કરેક્ટ કર્યું છે ને આ રિવાલ્યુએશનમાં કેમ આવશે પ્રોફિટ તે કર્યું છે આમાં રિવાલ્યુએશનનું કેમ રિવાલ્યુએશન મતલબ શું આઈ નો બટ પેન એડજસ્ટમેન્ટ નથી અહીંયા આપણે રિવાલ્યુએશન અને એકચ્યુઅલી એનું નામ સેમ જ છે उसका मतलब यही होता है बट रिवैल्यूएशन इसमें दो मतलब है देखो इसमें ये पीएन एडजस्टमेंट में वर्ड यूज कर रहा हूँ बिकॉज पीएन एडजस्टमेंट एरर्स को रेक्टिफाई कर रहा हूँ અને એ રિવાલ્યુએશન રિલેટેડ ટુ એડમિશન છે એટલે એ કન્ફ્યુઝ નહીં થતો આ અલગ અલગ છે એટલે ઉપર રિવાલ્યુએશન લખી દે આ સમય એટલે કન્ફ્યુઝન नहीं થાય एक सेकंड तुम लोगों को समझा नहीं है ऐसे एक सम मैं आपको खुद दे रहा हूँ नेक्स्ट सम करने के लिए क्या क्या पॉइंट में आ रहा है 2667 क्या क्या वो पॉइंट में आ रहा है तुम लोग को रिवॉल्यूशन अकाउंट चेक करता हूँ हाँ 26 क्या कितना 2667 1333 करो ना वो मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ रोहित समझाइए हाँ हाँ आने मिक्स नहीं करता हूँ 2A B और C कितना है आपने बताया 2667 4000 और 1333 राइट कुछ बोला है क्वेश्चन में एक समय चेक कर हाँ ए का बी ना वो मैं आता हूँ मैं करवाता हूँ बाय रिवैल्यूएशन में आ जाता हूँ बाय रिवैल्यूएशन को एक सेकंड 2667 4000 और 1333 अभी गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन रिटायर हो रहा है और ए का वो लोग ने बोला ए का पैसा कौन लेके आने वाला है बी तो ए का जो बैलेंस है वो बी में जाएगा और बी में ए हो जाएगा ये भी एक यूनिक चीज है देखो इस समय बहुत सारी यूनिक चीजें की है ए का टोटल करके बताइए कितना है क्रेडिट साइड का 1,82,534 इसका जो बैलेंस फिगर है हम लोग डालेंगे कौन से अकाउंट में बी में ऐसे ही ना ऐसे बोला है ना अरे भाई ए का बैलेंस फिगर बी में जाएगा ना अब इसका बैलेंस फिर ए में इसका सेकंड फिगर आ जाएगा लोन अकाउंट नहीं है क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो ए का बैलेंस फिगर कौन पे कर रहा है तो एक जैसा बोला वैसे ही करना पड़ेगा ना बाय बी આવશે 161 भाई क्या लिखा है यूजुअली हम लोग लोन में ट्रांसफर करते ही है यूजुअली हम कहाँ पे ट्रांसफर करते ही है बट इसमें किस में डालना ए टू बी अनाउंस सेकंड इफेक्ट यहाँ वजह से तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो इतने को सिंपल रखो ना यूजुअली हम लोग क्या करते हैं लोन में ट्रांसफर करते हैं बट इसमें मैंने क्यों बी लिखा है क्यों एक क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है अरे भाई बताओ अरे भाई क्वेश्चन में लिखा है कि ए का पैसा बी पे कर रहा है तो बी लोन होता तो लोन कैश होता तो कैश बैंक होता बैंक करंट होता करंट जो भी है जो बोला है वो डाला है तुम लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हो ऐसा है ना इमीडिएटली पेड बैक इन कैश होता है कैश अगर ए और एक इसका बैलेंस बी बोल रहा है और इसका बैलेंस ए इमीडिएटली कुछ नहीं उसका अकाउंट आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली अभी देख बता रहा हूँ कैसे उतना ए को कैश मिल जाएगा देख बी का बैलेंस भी कर दे कभी कैश में जाएगा ये इतना आवश्यक नहीं तू પોતાને બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ કરશે આઈધર ઇટ વિલ સે ઇટ ઇઝ પેડ ઇન કેશ આઈધર ઇટ ઇઝ ટ્રાન્સફર ટુ લોન અકાઉન્ટ આઈધર ઇટ ઇઝ પેડ બાય અનધર પાર્ટનર
અંદર પાર્ટ તો પાર્ટ કર फिर ઇમિડિયેટલી ફરક નથી પડતું કોમ્પ્લિકેટ नहीं कर ये ऑटोमेटिकली થઈ જશે તને જે કીધું છે ને जो बोला है वो करो अभी करो बी और सी का कितना है दोनों का बैलेंस और कैश बैंक में जाएगा बी का टोटल कितना है डेबिट का ज्यादा है 2,55,100 हाँ 2,55,000 हाँ और ये लोग को क्या आ रहा है बराबर 2,55,100 अभी ये बैलेंस किस में जाएगा बाय कैश में जाएगा ना कैश अकाउंट में जाएगा राइट वैसे सी का भी बताइए रॉन्ग क्रेडिट नो વધારે अरे क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा है तो कोई बात नहीं 289 हो सकता है 534. 289 आपने ये भी कर चुकी है हाँ 289 534 534 289 534 बैंक से टू बैंक कैश में जाएगा 289 हाँ तो सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा ना इसका यार इधर 2 पे इधर बाय ये भी तो लिखना पड़ेगा अरे वो तो करना ही पड़ेगा ना ये इसलिए इस हमको यूनिक क्यों रखा है हाँ પછી हमारी माइनस करने फिगर दे टू कैश अकाउंट कितना 235,134 235,130 नहीं भाई क्या 235,134 इतना ज़्यादा थोड़ी आएगा 34,434. 34,434 434. 34,434 और अभी वैसे ही मुझे इसका भी बताइए सी का कौन सी साइड का ज़्यादा है कौन सी साइड क्रेडिट साइड का ज़्यादा है 87 87,367 और अभी उसका भी कैश का फिगर बताइए एग्जैक्ट 30,000 30,034. इधर अच्छा ओके ये साइड का ज़्यादा है एक सेकंड डेबिट ज्यादा है अच्छा डेबिट ज़्यादा है डेबिट का अच्छा डेबिट का टोटल कितना है डेबिट ज्यादा है 87,364 87,367 और इसका बाय कैश कितना आ रहा है कर रहे सर 30,034. 30,034 जी, जी। 34 रुपीस ठीक है अभी सेकंड इफेक्ट देखिए बैलेंस शीट टैली कीजिए ये सब यूनिक नहीं था यूनिक एक क्या लिखा है ए का बैलेंस शीट कौन पे कर रहा था बी ये सब घर पे लाके रिवाइज करना आज वो था वो सी था वो देखना पड़ेगा क्या है कौन Sir, 45,600. क्या Cash का balance. ओके ब्रेक फिलहाल करो तो तुम्हें सम सर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम लोगों ने सम इम्पोर्टेंट सम चल रहा है एक बार देखो तो कैश का बैलेंसिंग फिगर आपने किया कैश को ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था आपको सर 45,600 एक सेकंड कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था 50,000 राइट हमारा हाँ एक सेकंड पहले मैं कर देता हूँ कैश में इधर आएगा बाई बी कितना आ जाएगा बाई बी कितना आया था 34,43 और इसका कितना आया था 2C
बस इसका बैलेंस निकाल के इसको बैलेंस शीट में जाने दीजिए। 45 बाय बैलेंस कैरेट डाउन 45 और ये आपका इधर से जाएगा बैलेंस शीट में, राइट। 45 600 और बाकी सब चीज़ों को चलो सेम टू सेम कॉपी करिए एंड बैलेंस शीट टैली कीजिए। सन्डे ड्रेस कितना है? 40 कुछ रह गया Sir, 3,40,000. और कुछ भी नहीं हो रहा है। ये हमको घर पे जाके रिवाइज करो तो अभी मत जाओ घर पे। ये सब में क्या यूनिक था? एक नंबर वाला एडजस्टमेंट और फिर वो लोग दोनों बैठ के टेबल पे बात कर रहे हैं कि भाई पहले सी गया नहीं, पहले ए गया बीसी ने बोला कि हमें और रिवैल्यूएशन करना है। हाँ, और दूसरी तीसरी चीज जो यश को नहीं समझी कि भाई वो बंदे का बैलेंस पे तो पे करो तो कैश पे मतलब कैश का बैलेंस फिगर भी करेगा, उसके घर पे जाके पे करेगा, उसकी आईडी को उसको दे दे। तुम लोग को क्या है मतलब बातचीत करने के लिए तुम लोग को क्या है? लो 5 मिनट का ब्रेक। हाँ तो क्या तुम लोग को 3.5 घंटे में भी एक तो आज इतना इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। सर एक करता करोगे आप नॉलेज टेस्ट कर सकते हो 15 मिनट का ब्रेक हम लोग याद रखें। लो ब्रेक हो गया है सबका। ये 15 मिनट का आधे में तू नीचे मेहरबान पे चली जाएगी। वो ही किया था वो पर आपने कुछ बोला नहीं था। 12:20 तक 8 मिनट नहीं 8 मिनट। 10 मिनट सर। अरे एक तो सर अभी 51 सेकंड्स हुआ है उसका 55 तो 8 मिनट नहीं दे रहे हो। सर एक बंदे ने क्वेश्चन पूछे जे राइट नहीं कैसे ब्रेक निकालेंगे बोलो। कुछ नहीं, तू लोग ब्रेक चालू करो नहीं तो तू लोग सिर खाओगे। और तू भाई ब्रेक में वापस इधर क्लास में आना। ब्रेक यहाँ रूही पेन तो चलो, तुम लोग डिले करोगे तो फिर 145 हो जाएगा। ये तो 20 145 12:45 Sir, आगे बढ़। 115. 115. नहीं ये लोग पेन दे तो ना, क्योंकि मेरे को चार्ज करना है, जल्दी दे दो पेन। मैंने नहीं किया सर, मैं तनिष्का के साथ थी। टू ही Oh. चलो तब तक तुम लोग को एक सम दे देता हूँ। दिल्ली दिखाना सर एक पेन दे पेन दे पेन दे, नहीं सर इधर इधर आके रख दो पेन। पेन दो, किसी ने नहीं दिया। ऐसे ही थोड़ी घूम जाएगा। पहले पेन दो तो बताओगा, नहीं तो तुम लोग डिले करोगे तो इतना ज्यादा बढ़ेगा टाइम। बोलो सर पहला आपने हमारा आत्मा सामने है हाँ हमारे बोल दो एक बार सुन रहा है सर। इसके अंदर तो डाल दिया। सर क्या खेलते इधर पढ़ाई करना है क्या खेलना है? ओ सर हाँ हमारा आत्मा सामने છે પેન અગર અમે તમારે આપશું તો અમે તમે અમાર तुम लोग को क्वेश्चन 3 करना है, मेरे को पेन दो, मैं तुम लोग को फोटो डाल रहा हूँ, मेरे को इसको इरेज करना है। सर चार्ज एक बार छोड़ेंगे फोटो दे दो 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 मेरे को फटाफट दो जल्दी, डिले होएगा, डिले हो रहा है। दो અહીંયા ને દેખાય हाँ क्या चाहिए? किधर है? बैग क्यों भाई? चलो ये फटाफट ये वाला क्वेश्चन करना है, जल्दी करोगे तो जल्दी छोड़ूंगा। રાઈટિંગ હોય क्वेश्चन 3 मॉड्यूल 10 वो बाद में डिसाइड करते हैं। अरे सर आपने बोला था हाँ देखो बच्चा भी बोल रही है और इसमें मैं जरा भी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। इसमें आपको
इसमें एक चीज अच्छी है कि गुडविल आपको कैलकुलेट करके दे दिया है गुडविल कितना है, ठीक है। फटाफट इसके फोटो शेयर कर रहा हूँ। मॉड्यूल का समय सेम समय जैसा हमने अभी किया था, वही बोनस वाला, बोनस को खोलना है। मैं शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, आपके ग्रुप का नाम सितंबर 25। सर मतलब ये क्लासेस के बुक में है क्या? अरे है, लेकिन ये डबल सम नहीं है ना, प्रैक्टिस कुछ नहीं है। खाली एडवर्टाइजमेंट। चलो करो सब, आपको शेयर किया हुआ है। पार्टनर इन शॉप एक दोनों लिया। सर सेम समय गुडविल का भी कैलकुलेशन है, गुडविल का तो हम कैलकुलेट करके दे दिया है। सर पेज नंबर क्या नहीं पेज नंबर तो आज जो है कुछ और नहीं नहीं कोई ऐसा कोई आने वाला है जिसकी आपको ख्वाहिश है? कौन है वो? मेरे में तेरा दोस्त है। नीचे भी न्यू रेशियो दिया हुआ है, ये रहा न्यू रेशियो इधर दिया हुआ है 3:2। नीचे देख इधर है न्यू रेशियो, और वही ऑलरेडी 6% करना है, एग्जैक्टली सेम समय। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक स्टूडेंट्स परफेक्ट। टीचर ये तो ऊपर रह गया। चलो करो रूही, सेम समय। ए बी सी Last इसमें भी यही जा रहा है, बी सी बचो। कैश का अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस भी है 74,910। करे भाई कर, ऐसे तो खाली रूलिंग करने बैठो से। ना ना कैपिटल पे गुडविल गुडविल कैलकुलेट करके दे दिया है, इतना अमाउंट है, सब बोला है पंचायत लेकिन सर गुडविल कैलकुलेट करके अमाउंट ही दे दिया है। 56 लास्ट सम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था जिसमें आपको गुडविल कैलकुलेट करना था, इसमें गुडविल कैलकुलेट करके बोल ही दिया वैल्यू ऑफ गुडविल इज दिस एज पर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। वैल्यूअर होता है जो सब वैल्यूएशन करके देता है, लिक्विडेटर हमको पता है सर। और उसका गुडविल का एंट्री भी मैंने नीचे लिखा हुआ है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। 543 वेरी ओल्ड नहीं लेते हो, ये वेरी ओल्ड है। अच्छा 3 4 4 हम्म 3 4 4 11 पॉइंट ना ये रहा, देखा है गुडविल की एंट्री सामने ही है, BC2A। पॉइंट अरे है 56,800 पर क्लास। हाँ तो उसका गुडविल टेबल बनाओ, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। हाँ तो ये थोड़ी ये नहीं है, अच्छा रेशियो ओल्ड रेशियो क्या है 3:4:4 4 4 और न्यू रेशियो है 3:2। 3:2 so 56,800 and I would will. हाँ वो कैलकुलेट करके दे दिया आपको, वो सब बोला है ना 2 years परचेज, और वो परचेज का सब कुछ टाइम पास के लिए इन्फॉर्मेशन दिया है, उसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है। यही है भाई गुडविल का वैल्यू, BC2 है। 1 रुपये आगे भी जाएगा तो ठीक है। अरे मैं एक्चुअली डिवाइड बाय 10 कर फिर 44,000 को आपने न्यू रेशियो में डिवाइड किया ना, पहले 48,000 को खोल डाला, 44,000 BC2A ना and 13 425 2065 15 490. और इसमें 48,000 को पहले खोला, फिर 4,000 दिया, और फिर वापस 48 को खोलेंगे हाँ, और कौन से रेशियो में खोलेंगे, ऊपर वाला वेरी ओल्ड में। एकदम खोलना 48,000 को एकदम ओल्ड टू ओल्ड में खोलना है, क्योंकि उसमें वो लोगों ने बांट दिया था। फिर वो लोगों ने बोला ना रिवाइज किया, देखो ना क्वेश्चन में भी लिखा है, ये खोलने के बाद उन्होंने उसको रिवाइज किया। उन्होंने क्या लिखा है देखो, उन्होंने बोला कि 48,000 वाज टू बी रीओपन विद दिस, और उन्होंने अभी रिवाइज किया कि रेशियो क्या करना है वो लोग को 3:4:4। तो जो 48,000 पहले बटा होगा वो ये रेशियो में बटा होगा ना, बाय बोनस है यार। क्योंकि उसमें बटा था, वो गलत बटा था, फिर उन्होंने रिवाइज किया ना। तो रेशियो चेंज થઈ ગયું પેલા 12 હતો ये એમાંથી કઈ ફરક નથી પડતો, જે ન્યૂ છે એનાથી ન્યૂમાં ડિવાઈડ કરી કાઢના। 3740 हाँ 37 तो 157 222244 और 1496। 22441496 हाँ 293 500 निकलते हैं राइट।
ओरिजिनल वैल्यू पे निकालेगा, 93,500 का निकालेगा। हाँ, और इसमें भी वही बोला है ए का, और इसमें कुछ बोला नहीं, जो पार्ट रिटायर हो रहा है उसके बैलेंस फिगर का ट्रांसफर करेगा लोड। इसमें उसमें था ए का बी में, बी में का ए में, ऐसा लिखा था ना। इसमें वो भी इजी है, ये का इजी सम दे रहा हूँ मैं आपको, ये उल्टे का इजी सम हो रहा है। और पहले वाला ऑलरेडी कुछ ऐसा है 248,331, मतलब रिवॉल्यूशन का कितना आया, सॉरी नहीं, हाँ लॉस के 248,331,331 प्रॉफिट। हाँ हाँ, फिर इसको डिवाइड कर इन ओल्ड रेशियो, राउंड ऑफ करेगा 248, 331, 331, 331 दोनों अभी तो 15 मार्क्स हम्म 15 मार्क्स अंदर जरा एडजस्ट करना मैंने एडजस्टमेंट नहीं है मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, इजी सम है, लास्ट सम से इजी है, इजी है इनफैक्ट, खाली सेम टाइप का है, ए एडजस्टमेंट ही सेम थी, अरे सेम ही है, पार्टनर में कैपिटल लोन में काय ना बोले तो लोन लो 669, हाँ 668, 669, हाँ ऑफ कोर्स 1 रुपये का डिफरेंस है। ये लोग ने बैलेंस शीट नहीं बनाई है, बट पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस इज 83,782, बी का 940 या 939, हाँ 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 83 वो ए बी का 83,782 और वो सी का बोल रहा है 61,940 या 939। बी का कितना है 83,782 हाँ नॉर्मल, कुछ नहीं बोला है तो वही नॉर्मल बैलेंस कैश डाउन डॉट डाउन। सर इसमें जो बैलेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल में वो सीधा कैपिटल में हाँ जाएगा कैपिटल में जाएगा, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा कैपिटल में जाएगा। हाँ हाँ ठीक है 143,669 या 670, 8 या 9 है, ठीक है। 83,782 1 रुपये आगे पीछे देख लेना, और 61,939 सर बोलो। क्या आया चलो मैम कितने में टैली हुआ? 3,31,083 एक सेकंड, 3,31,083 330 80 31 ना 331 नहीं है, 330 है ना, 331 है। सॉरी 330 हाँ। माय बैड 331 है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। गाइस एग्जाम में जर्नल एंट्रीज पूछा था तो ऑफ कोर्स वो तो आप कर सकते हो, एग्जाम में जर्नल एंट्रीज था, मतलब सॉरी मॉड्यूल में जर्नल एंट्रीज है। ये गुडविल तो कैलकुलेट करके आपको सिर्फ सीधा गुडविल रेशियो टेबल ही बनाना था। हाँ, उसमें मैंने सीखा हम 1266 2065 अच्छा, ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो, ठीक है भाई। जर्नल पूछा था एग्जाम में, जर्नल लिखना पड़ेगा, तो हम लोग पूरा सम सॉल्व कर रहे हैं, इससे बैलेंस शीट टाइप जर्नल भी पूछते वो लोग। छोड़ो भाई छोड़ो। ओके गाइस, अगर तुम लोगों को जल्दी जाना है तो एक लास्ट चीज़ है, फिर मैं आपको छोड़ रहा हूँ, शायद से 10 मिनट में भी हो जाए, 15 मिनट में भी हो जाए, तो आपको जल्दी भी जाने मिलेगा। हेडिंग दो फटाफट पे तुमने जवाब मर से जल्दी। मे 22 हेडिंग दो, वो इजी सम से, वो इजी सम। मे 22 हेडिंग दो, मे 22 कहो मे 22, अरे भेज रहा हूँ, फोटो भेज रहा हूँ। मे 22 क्वेश्चन नंबर 4B।
10 मार्क्स। पब्लिक मैं फोटो भेज रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4B, May 22 हेडिंग दो, May 22। हाँ कितनी बार हेडिंग नहीं कौन सा मैंने पेपर बोला? कौन सा पेपर? May 22. क्वेश्चन नंबर 4B, Sir, आप question वो 3 के बाद वाला। हाँ क्वेश्चन 10 भी दिया 10B 11, अच्छा तो ढूंढना पड़ेगा, रुक जाओ तो टाइम जाएगा। क्या कौन सा पेज नंबर मालूम पड़ा अभी? नहीं सर क्वेश्चन नंबर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4B, मालूम पड़ा हाँ क्वेश्चन नंबर 4B, पेज नंबर क्या छेद नहीं आमा। रिटायरमेंट का समय 10 मार्क के लिए आया था, ये सम करो और जाओ घर पे, क्या है? ऐसा क्यों करना है? हो गया क्योंकि एग्जाम में आया था। फायदा क्या है? डायरेक्ट एग्जाम का लेवल देखो। सी शी चलो अभी करते हैं। डायरेक्ट एग्जाम सर बर्थडे शो केनो हमारा गली में एक डॉग है गुडविल का वर्किंग नोट फेयर है, गुडविल की जर्नल एंट्री में दिखानी है। बैलेंस शीट नहीं करनी? हाँ वो लोग ने बोला है बना दो ना, आप लोग तो सब बना दो, बनाओ। एग्जाम का सर एग्जाम का समय जैसे बोला है वो है। नहीं हिंदी इंग्लिश बना दो। क्या देखो एग्जाम का लेवल देखो, जो करते हैं सर पूरा सॉल्व करके करेक्ट सॉल्व करके जाओ। इसे पूरा करो ना डुए ग्रुप में शेयर किया है। वाटर आज कृति नहीं आई, उसका पूरा मिस हो गया आज का भी, कैसे कोप अप करेगी अब उसको मालूम। मैथ्स भी उसका मिस हुआ ना, पर्सनल प्राइवेट दिन ट्यूशन नहीं हो गए उसका तो बोला ना करा दूंगा। अभी उसके घर पे जाके बैठो और करो, चलो चलो भी वही बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाओ। सर ये सम मतलब लास्ट टाइम जैसा नहीं है ना? हाँ ये सम लास्ट टाइम जैसा नहीं है ना? आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रही है? रुको रुको इसमें वो वाला नहीं है ना ओल्ड रेशियो सबसे ओल्ड रेशियो नहीं रे नॉर्मल समय यार। लास्ट टाइम जैसा नहीं है ना? हाँ यस लास्ट सम नहीं, एकदम इजी सम है। हेलो हाँ वही बोलिए। सर न्यू रेशियो आपको गुडविल 720 गुडविल कितना है आपका? 720 सर न्यू रेशियो आपको नहीं तो इक्वल रिटायरमेंट में थोड़ी इक्वल होता है, 1:2 उसको भूल जाने का ना। हाँ जेड को भूलना है भाई, जेड रिटायर हो गया है। बट एक्स में मुझे नहीं पता सर अरे मेरे को कल मैंने ऑफिस सर को पूछा सर गुडविल 7,20,000 ना? गुडविल 7,20,000 आया आपका। हाँ उसका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो में फिर कीजिए उसको सॉल्व। सर એવું है કે તમે ફેકલ્ટી સ્ટુડન્ટ से नंबर ना આપી શકો ये कोई कीधું વિશ્વનાથ સર डिपेंड करे कि તમે સ્ટુડન્ટ કેવા છે। અરે મેં એમને નંબર પૂછ્યું કે કઈ ડાઉટ હતો તો પેલા ક્લાસીસમાં મોકલવાનો सर न्यू इशू के लिए न्यू रेशियो नहीं दिया तो उसको भूल जाने का ना, एक्स जेड को भूल जाओ। भूल जाओ तो जेड को भूल जाओगे तो न्यू रेशियो हो जाएगा 1:2। 1 2 3 है, 3 चला जाएगा 1:2। ऐसे ही निकालते हैं ना, आपको मालूम है ना ऐसे न्यू रेशियो निकालते हैं। સર डिस्टर्ब मत करो सर न्यू रेशियो क्या होगा? क्या आएगा तुझे क्या लगता है? तू मुझे बता कैसे निकालेंगे रिटायरमेंट में न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं? जो पार्टनर चला गया उसको भूल जाने का, अनलेस अदरवाइज न्यू रेशियो नहीं दिया है। 1:2 हाँ एडिशनल कैपिटल बैंक में जाएगा ना 5 लाख ईच है, दोनों मिलके 5 लाख नहीं है, 5 लाख ईच है। पार्टनर्स कैपिटल कैश टू एक्स कैश टू वाई, कैश थोड़ी बैंक है ना मतलब वही बैंक। किसका टैली हो रहा है? कोई है यहाँ पे? 4 है सर वर्क इन प्रोग्रेस लाइक शिवसेना
ये क्या है, कौन से ईयर का पेपर है? May 2026. May 22 છે ને? Question 4B. क्या बच्चे यहाँ पे कोई सॉल्व नहीं कर पा रहे? Sir, 904. रूही आपका आया? तेरा सर कर रही हूँ। बैलेंस क्या है, लॉस आ रहा है 12,000 का। 2 4 6 कौन इसमें रिटायर हो रहा है? Set. जेड का पैसा पे कर रहे क्या? क्वेश्चन में लिखा है क्या? हाँ, immediate. 9,04,000। बराबर. बैलेंस शीट का अमाउंट में नहीं दे पाओगे बिकॉज वो पूछा नहीं है, बट लास्ट में कैपिटल बैलेंस 6,03,000 और 6,00,000 वो ये लोग करेंगे। तेरे को कैपिटल बैलेंसेस क्या है? 6,03,000 और 6,06,000। बराबर. 603 606 मंडे को ये चैप्टर अपना हो जाएगा, अगर मंडे को मैं लेक्चर होगा तो। कैश का बैलेंस कितना है? 1,58,500 लोन अकाउंट थोड़ी जैसे बैंक पे 9,04,000। क्यों क्या तेज आप एकदम चुपचाप हो, आज कर रहे हो ना? आ रहा है ना? सब 59,000. छुआ नहीं कि पूछू बस मन में रखो। रूही आपका कितना कहाँ तक हुआ? डिवाल्यूशन का लॉस आया 12,000 रुपये का। हाँ हो गया सर। Sir, very. જવાનું જ છે, થઈ ગયું છે, પહેલાંનું એકવાર ક્રોસ ચેક કરી કાઢે ને। सर वो कैश जो ला रहा है वो एक कैश में डेबिट में एंट्री और एक क्रेडिट में ना हाँ 5 लाख। 9,04,000। बैलेंस शीट में हमेशा प्लीज ऊपर लिखना मत बोलना, बैलेंस शीट एज ऑन, आफ्टर एडमिशन, आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर डेथ, जो भी होता है लिखना मत भूलना। वो सब बेसिक चीज़ें हैं। और एग्जाम में देखो, इसमें ना आपको एग्जाम में ये 2 अकाउंट पूछे तो गुडविल की जन एंट्री पूछी थी, तो गुडविल का जो आप करो वर्किंग नोट बनेगा नहीं बनेगा, फेयर नोट बनेगा। तो एग्जाम में नीचे रीड करने का आपने बना लिया, लेकिन आपने वर्किंग नोट में डाल दिया, फुकट के मार्क्स कटेगा ना। But working note लिखा ही नहीं तो. ये नहीं, क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा है, फोटो में देख लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। नहीं वर्किंग नोट है नहीं लिखो तो हाँ. वो लिखते ना बट स्टिल जो पूछा वो तो फेयर नोट में जाना चाहिए। देख नीचे क्या लिखा है। Prepare revaluation account, bank account, and prepare capital account after giving effect to Jan's retirement. बची जो Also show the valuation of goodwill in past and general entry for it. जो गुडविल ने एंट्री देखाड़ी पड़શે ना, तो एग्जाम में रीड करना आता सब है, लेकिन પછી એક્ઝામના હિસાબથી તમે પ્રેઝન્ટેશન નહીં આપો તો માર્ક્સ વિલ ગો। हाँ ફોકટમાં मार्क्स जैसे आने के बावजूद मार्क्स आएगा। सर वो जो बैलेंस पेबल तो लोन में दिखाएंगे ना, जब लोन का। हाँ जेड को पे कर दो 9,04,000। हाँ 12 लाख क्या हो गया आपका? हो गया, आप लोग दोनों अटक गए कहाँ पे? गुडविल का तो आई थिंक सॉलिड है, बाकी तो सिंपल है यार। मैं पहले ही बोल रहा था कि तुम लोग के लिए गुडविल इजी हो जाएगा, फिर टाइम नहीं लगेगा जब कोई चीज़ लिखी नहीं रहेगी रे। जो एसेट लायबिलिटी को कॉपी करके लिखना होता है ना, जिसमें रिवैल्यूएशन नहीं होता, वो सब लिखे क्या? ये दोनों का अमाउंट है 6,03,000 और 6,06,000 यार। 6 लाख रूही आपका हो गया 1459। हाँ सर हाँ नहीं नहीं પણ હાર્ડ એક્ઝામ ના સમજાવે, એક્ઝામમાં જે પૂછે આના કરતાં હાર્ડ શું કેમ પૂછ્યું તમને? તો ઉપર જાઓ, ઉપર વાળા બનાવી દેશે, એટલું હાર્ડ બનાવશે કે તમને લાગશે કે તમે સીએચ કેમ કરો, છોડી एक्स દેશે। और वाई का जो बैलेंस आएगा वो कैश में जाएगा क्या? हाँ एक्स और वाई का जो बैलेंस आएगा वो कैश में जाएगा क्या? क्या बोल रही है? हाँ कैश में है, लिखा है ना कि पे ऑफ कर रहे हैं ना, क्वेश्चन में लिखा है क्या? पर इधर नहीं, क्वेश्चन में क्या लिखा था? पे करने को लिखा है ना, तो पे कर दो। हाँ तो मैं पहला वाला था भाई, सीए वाला में सबसे पहले कौन था? मैं था, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी था मैं। वाई का सर वाई का बैलेंस इधर क्या आया शी कैपिटल? ऑफ कोर्स मेरे को पैसा जितना मिलेगा मैं चला जाएगा। चल सर हाँ, कर अनसाउंड माइंड के लोग वाले केस नहीं कर सकते। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड केस नहीं कर सकते। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड
तू माइनर है ना। हाँ बोलो वाई का बैलेंसिंग फिगर क्या है? क्या क्या बोल रही है। वाई का बैंक का बैलेंसिंग फिगर 158,500 क्या हो गया बैंक का अचानक से। नहीं, वाई 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 का। बाय बैंक का बैलेंसिंग फिगर 158,500। सर जवाब सर बैंक का नहीं, वाई का। वाई का बैलेंस फिगर कितना आया था भाई कोई बताइए। 6,03,000 और 6,06,000 कितना आया था। 6,06,000 एंड 6,03,000। 6,06,000 was Y का, X का 6,03,000। इधर सबका हो गया और इनका नहीं हुआ है। थोड़ा शक हो रहा है कि आप लोगों ने किया है। क्या हो गया रूही, आप इतना स्टक क्यों हो गए लाइफ में, सॉरी सम में। तो ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। तेरा 6,03,000 और 6,06,000 आया। रूही कोई इसको सोल्यूशन शेयर कर सकता है ग्रुप पे। हाँ सर, प्लीज सॉल्यूशन शेयर कोई इसको करें। सोल्यूशन शेयर करते हैं ग्रुप में। एक बार चेक करो और मुझे बता। कभी आने वाली मंडे को आने वाले लेक्चर में जब भी अगर नेक्स्ट होगा हाँ सर, एक बार फोटो डाल देना। फोटो डाल रही है ग्रुप पे, चेक करके मुझे बता, ठीक है। ओके चलो बाय।